को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। विपिन बिहारी प्रभु, आईफोन, ये आईफोन किसका है की, गैलेक्सी किसका है की, प्रीति सिंह माता जी, और कौन है, सुनीता सोनी माता जी, सुशील प्रभु, हरी हरी, सीमा माता जी, अरविंद प्रभु, संजय शर्मा प्रभु जी, अक्षय कुमार प्रभु, क्या बात, अक्षय ठाकुर प्रभु, सॉरी, एंड और कौन कौन है, सुबह सुबह जल्दी से ज्वाइन हो गए, अच्छा, रंजना माता जी, सुनील प्रभु, ठीक बोल। अब मैं थोड़े लोगों को जो लेवल 2 के है, जो लोग सेवा के लिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, मैं सबको अभी धीरे धीरे से बनाते जाऊंगा, को होस्ट बनाऊंगा, सो दैट कल के दिन आपको सेवा करना रहेगा। रश्मि माता जी, हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। अभी हमारा अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ करेंगे, एंड हमारे मनीष प्रभु को भी हरे कृष्णा। कहाँ पे है, दिखते हैं, हो गए क्या वो, को होस्ट है, यस है, यस डन, सब लोग को होस्ट है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए सब लोग म्यूट कर लीजिए माता जी, प्रभु जी, और एल्स हमारे को होस्ट देख लेंगे वो काम। हाँ बस, संचिता पॉल मैया, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आपको भी। अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। एक छोटा सा मैसेज ग्रुप में भेज देंगे, क्लास स्टार्ट हो गया फाइनली, whoever will join। आज का इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, इतना ब्यूटीफुल अध्याय है आज का, अगर अध्याय बिल्कुल भगवान से हमको जोड़ देगा, पता नहीं कितने लोग ये अध्याय का लाभ उठा पाएंगे। यस,
एक मैसेज भेज दिया ग्रुप में, मैं भी लॉगिन हो गया सेल से फाइनली। राधा कृष्णा प्राण मोरा, कोई भजन गाने में इंटरेस्टेड है? सीमा मैया और एल्स एनीवन? राधा कृष्णा प्राण मोरा ये तो आना चाहिए सीनियर लोगों को। मनीष प्रभु तो है वैसे तो, कोई भी नहीं गाएंगे क्या? हरे अरविंद कृष्ण। प्रभु, अरविंद प्रभु सीनियर सीनियर। अरे प्रभु आज भक्ति रिक्शा क्लास नहीं है आपका क्या? कुछ बोलना चाह रहे प्रभु जी? बोलिए प्रभु जी, कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन। मैं करने वाला था प्रभु जी, आपका अनम्यूट करने का ऑप्शन आ गया। अरे अरे सॉरी प्रभु जी, जय जय डन डन। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। सीमा माता जी, राधा कृष्णा प्राण मोरा भजन करेंगे? प्रभु जी आज किचन में थोड़ी सी बिजी हूँ मैं। हरी बोल, चल दो। कृष्णा जी को भूख लगी है, सुबह से उनको भोग चाहिए, मैं क्या करूँ? अच्छा, ये भी अभी बात मंदिर सही से आई हूँ मैं अभी। है। हरी हरी, यस माता जी, पहले वो करो। चलो मनीष प्रभु, आर यू देयर? जी हरे कृष्ण प्रभु। हरी बोल, यस प्रभु। एक छोटा सा भजन कर लो प्रभु, जब तक सब लोग भी जुड़ जाएंगे। आज का अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मिस नहीं होना चाह रहा हूँ। सब लोग अटेंड करना। यस प्रभु जी। अमरीश प्रभु थोड़ा सा म्यूट कर लो ना। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरण गति और नहीं मोर, जीवने मरण गति और नहीं मोर, कालिंदीर तुने केली कदंबे रवाना, कालिंदीर तुने केली कदंबे रवाना, रतन वेदीर ऊपर बोसा बजान, रतन वेदीर ऊपर बोसा बजान, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति और नहीं मोर, श्याम गौरी अंगे दिव चंदने रगंध, श्याम गौरी अंगे दिव चंदने रगंध, चामर गुलाबो कबे हेरी बो मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति और नहीं मोर, गाठिया मालतीर माला दीबो दोहर गले, गाठिया मालतीर माला दीबो दोहर गले, अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तांबूले, अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तांबूले, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति और नहीं मोर, ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद, ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद, अज्ञाय करीबो सेवा चरनारविंद, अज्ञाय करीबो सेवा चरनारविंद, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति और नहीं मोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे
रामदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति आर नहीं मोर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, वेरी बिग 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 हरी बोल। जब प्रभु जी गाते हैं एकदम पूरी तरह से दिल से गाते हैं, हरी बोल। आप लोग भी, सब लोग, बहुत सिंपल भजन है। वैष्णव भजनों में इतना आनंद आता है। वैष्णव भजन में पूरा भक्ति का सार, भक्ति कैसा करना चाहिए, भक्ति में हमारी भावना कैसी रहना चाहिए, पूरा वैष्णव भजन में रहता है। तो थोड़ा कोशिश करना माता जी, प्रभु जी, आप सब भी क्या करना है, कोशिश करो। और आज मनीष प्रभु आपको ग्रुप में क्या करेंगे, वो जो वैष्णव भजनों का जो बुक है हमारे पास में इस्कॉन में, वो बुक आपको डाल देंगे। तो आप क्या करना, बुक में से कौन सा भी भजन, तो वो भजन आप लोग गा सकते हैं। अब अक्षय ठाकुर प्रभु, आप भी कभी अगर आपको गुरु वंदना कौन सा भी अगर भजन गाना है तो यस, जुड़ना है। भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए पीछे क्यों हटना है। यस प्रभु मैं करूंगा, ऐसा बोला। ठीक है, चलो। आज का अध्याय, इतना अच्छा अध्याय, सब लोग ज्वाइन हो गए। माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज का अध्याय, अरे आज का अंतिम अध्याय है जो भक्ति योग को, भक्ति योग, यहाँ पे भगवान जो हमको बताते जा रहे थे, मेरे बारे में जानो, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। आज भक्ति कैसा करना, भक्ति का प्रोसेस बहुत सिंपल है, कैसा करना वो आज भगवान बताएंगे। ठीक है, ओके। ये तो हम लोग अभी हो गया, मंत्र पढ़ लिए। चलो आज देखेंगे, ये तो जस्ट मैं नॉलेज के पीछे नहीं भागता हूँ, कौन सा श्लोक किसके लिए है वो हम लोग, हाँ एक में सिंपल। अच्छा, पहला ये भी, पहले प्रश्न से ही अध्याय स्टार्ट हो रहा है। आपको प्रश्न है आपके सामने, तो भक्ति की सेवा हम कैसा करना, भगवान को, अगर हमारा रूठे हुए भगवान है तो हम कैसा मनाना, भगवान भक्ति, सिंपल सिंपल प्रश्न है, भगवान की भक्ति कैसा करना। बस कोई भी हैंड रेस करो, थोड़ा सा हैंड रेस करे तो हम लोग नाम बुलाते हैं, अच्छा लगता है। वरना नहीं तो कौन आंसर दे रहे, किसका आंसर दे रहे, समझ में नहीं आता है। एनीवन, थोड़ा सा हैंड रेस करने का विकल्प है ना आपके पास में, भक्ति कैसा करना। अब भक्ति तो कर दो, बोले भगवान कृष्ण भगवान, भक्ति कैसा करना। अच्छा, एक मिनट, कौन हैंड रेस कर रहे हैं, अक्षय ठाकुर प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, प्रभु भक्ति जी, कैसा करना। निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए और भगवान को ही समर्पित करके करो, पूरा उनके अच्छा, लिए। ओके, तो निष्काम भाव से पूरी तरह से समर्पण कर देना प्रभु जी, कुछ भी नहीं मांगना। ये वेरी एक्सीलेंट टेक अवे प्रभु जी, वेरी एक्सीलेंट। पूजा ठाकुर माता जी, आपका टेक अवे क्या है, भक्ति कैसा करना है। मैं एक्चुअली, मेरे दिल में तो बहुत है भक्ति करना, लेकिन मैं कैसा करूं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, ये मैया प्रभु जी मेरे मन में भी निष्काम और समर्पित भाव से। अच्छा, निष्काम और समर्पित, ये भी सेम। अच्छा ठीक है, भक्ति ऐसा करना, ये आपका टेक अवे है। और कोई दूसरे नहीं है क्या, दूसरे कोई भी नहीं उठा रहे हैं क्लास में। इतना सिंपल सवाल है, अगर आपके सामने घर पे भगवान है तो आप भगवान को क्या करके आप करेंगे, भगवान को कैसा मनाएंगे। अगर हमारे कोई रूठे हुए लोग हैं, उनको हम मनाएंगे तो कैसा मनाएंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। कृष्णा देवी, कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। के आर्या प्रभु, जोहन राम प्रभु, कितने लोग हैं, बग्गा प्रभु। प्यार प्यार करके प्रभु, प्यार, अच्छा, दिल से प्यार करके। प्रेम भावना रहना प्रभु, पहले तो भगवान से प्रेम नहीं रहे तो क्या कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। ओके डन, ये भी अच्छा टेक अवे है। ओम प्रभु, आपके नाम में ही ओम है। स्वयं प्रभु बोलिए, कुछ तो बोलिए, भक्ति कैसा कर सकते हैं। अब रूठ गए हैं हमारे ठाकुर, तो उनको मनाएंगे कैसे। सिंपल है गुरुदेव, बस उनको अपना समझिए, अपना नियरेट समझिए, अपना सबसे खास हाँ, समझिए और वेरी उसके साथ में सारी एक्सलेंट। भावनाएं खुद ही आएंगे। हरी हरी हरी, व्हेन कृष्णा इज नियर व्हाई टू फियर। इनडायरेक्टली आप बोल दिए यस, तो कृष्णा को अपना समझो ना, देन सब भावना हमारे को आ जाएगी। सचिन कनौजिया प्रभु, आपका फाइनल टेक अवे कंक्लूजन बोल दीजिए, देन हम हमारी कक्षा आरंभ करेंगे जल्दी से। हाँ, निस्वार्थ सेवा करके प्रभु जी,
फिर अच्छा सेम आंसर आ रहा है, थोड़ा सा हट के आता था तो मैं एक्सपेक्ट करा। तो चलो अब हम लोग भक्ति के बारे में थोड़ा, ये अध्याय क्योंकि भक्ति से रिलेटेड है, आज भक्ति के ऐसे क्या क्रमांक है। अच्छा नेहा माता जी आप भी हैंड रेस करें क्या? ओके कोई बात नहीं, अगर फिर आप हैंड लोअर भी कर लिए। तो भक्ति के बारे में आज हम लोग को भक्ति के स्तर देखेंगे, भक्ति कैसा कैसा कर सकते हैं, भक्ति कितने प्रकार की भक्ति है। भागवतम में ऐसा कहीं बताया गया क्या भक्ति के बारे में? भागवतम में ऐसा बताया गया, भागवतम में उल्लेख है कि जब जब 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में 23 और 24वें श्लोका में हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद महाराज को, हिरण्यकशिपु पूछे देखो मैं तुमको गुरुकुल में भिजाया, क्या सीखे तुम? देन वो बोलने लगे वो प्रहलाद महाराज, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु। वो बोलने लगे देखो पिताजी, अगर भक्ति करना है तो क्या करना है? भक्ति के 9 प्रकार के अंग है, 9 प्रकार से हम भक्ति भगवान को मना सकते हैं। एक तो भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, ये तो पहली बात है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोग बोल रहे हैं प्रेम, दैट इज जब तक अगर हमको भगवान पे श्रद्धा, भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, देन फाइनली हम भगवान के पास में नहीं जाएंगे, भगवान को नहीं जान सकते एंड भगवान धाम नहीं जा सकते। तो उसके लिए 9 प्रकार का भक्ति है। वो एक है श्रवणम, सुन सुन के एक हम लोग मात्र भगवत गीता सुन रहे हैं ना प्रभु जी, क्या हम भक्ति कर रहे हैं? हाँ, मात्र भगवान के लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान के जो भी भगवान के बारे में अगर हम सुन रहे हैं तो वो क्या है? दिव्य है। वो आध्यात्मिक जगत से हमको जोड़ देगा। हमारा ये भौतिक कलमश जो मन में, हृदय में बुरे बुरे आलोचनाएं, विचार आते हैं, ये सब क्या हो जाता? धीरे धीरे से फिल्टर का पानी कैसा होता, थोड़ा 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 फिल्टर होते जाता, वैसा परमानेंट के लिए हम लोगों को श्रवणम, एक पहला क्या है? भक्ति का 9 भक्ति में एक श्रवणम, और भगवान के बारे में बोलते जाना। जैसे कि परीक्षित महाराज क्या करे, जब भागवतम उनको मालूम हो गया 7 दिन में मैं मरने वाला हूं, तो मेरे लिए उचित क्या है? मेरे लिए उचित एंजॉय करना नहीं है, मेरे लिए उचित क्या है? भागवतम मैं सुनूंगा। तो सुनते सुनते वो भगवत धाम चले गए परीक्षित महाराज। वैसे ही सुखदेव मुनि, सुखदेव गोस्वामी, वो क्या करते गए? भगवान के बारे में बोलते गए। तो ये कीर्तन है, यानी कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और सरल रास्ता क्या है? और एक स्मरण, भगवान का जितना हो सके उतना नाम लेते याद करना। अरे भगवान कितने ग्रेट है। जब हम लोग गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा कर रहे थे, 22 किलोमीटर 24 किलोमीटर, इतने बड़े पर्वत को नन्हे से बालक जब 7 साल के थे, भगवान अपनी छोटी सी उंगली पे उठा लिए, वो भी 7 दिन 7 रात। दिस इज टू मच। नहीं, भगवान को हर प्रकार से भगवान को हम क्या करते जाना? याद करते जाना। ऐसा नहीं है मेरे को पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, जब भी हमको भगवान याद आ रहे, भगवान बाद में पैसा आ गया, हु आर यू, क्या करे मेरे को? आप जो भी करा मैं अपने मेहनत से करा, तो ये गलत भावना है। अब अर्चना, भगवान को किस तरह से अर्चनम, भगवान को अर्चन किस अलग अलग प्रभु भगवान के लिए मैं ये आज फूल लाऊं, भगवान के लिए अच्छे से वस्त्र लाऊं, भगवान के लिए। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर हम लोग अर्चना में अगर आएंगे तो शबरी क्या करते थे? आज मैं बेर चढ़ाऊंगी, आज मैं कुछ और चढ़ाऊंगी। भले ही भगवान वो युवा अवस्था में थे, बूढ़े हो गए, लेकिन रास्ते में फूल डालते थे। एक न एक दिन तो मेरे गुरु बोले, मेरे गुरु के वाणी पे इतना विश्वास है, मर्तंड मुनि ऐसा कुछ तो भी नाम है उनका, तो वो मेरे को बोल दिए, क्या बोले मालूम? एक दिन यहाँ पे स्वयं नारायण जो राम के रूप में आएंगे, वो आने वाले हैं। बस गुरु की वाणी पे विश्वास था। डेली रास्ते में इतने सारे फूल डालते थे कि भगवान कहीं चलेंगे तो भगवान को कांटे कंकर नहीं चुभना मेरे घर के रास्ते पे। दैट इज व्हाट, ये क्या है? भगवान को मना रहे हैं अर्चना करके। तो आप कोई ना कोई एक कर सकते हैं। एंड पाद सेवनम, वो तो हम नहीं कर सकते हैं, लक्ष्मी मैया को वो चांस है भगवान के चरणों को दबाना, यस भगवान की चरणों की सेवा। लेकिन हम भी कर सकते हैं अपने आप को दास मान के हम जब बीड़ बैग में माला में हाथ डाल रहे हैं,
तो हम ये समझना हमारा हाथ माला को नहीं छू रहा है, हमारा हाथ स्वयं भगवान को छू रहा है, ये फीलिंग आना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी वो बोले हैं। और वंदनम क्या है? भगवान के अलग अलग, जैसे कि भीष्म स्तुति है, कुंती स्तुति है। अब देखो प्रभु जी, अब मनीष प्रभु क्या कर रहे हैं, अच्छा सा भजन, यानी कुछ भी करो भगवान की अलग अलग वंदना करो। उससे हम लोग जुड़ जाना है भगवान से। कोई भी, चाहे नहीं प्रभु जी मैं ये करूंगा वो करूंगा। ध्रुव महाराज क्या करने लगे, पूरी तरह से का अन्न छोड़ दिए, जल छोड़ दिए, अब बस भगवान के बारे में ही यस डिसाइड हो गए। 6 महीने में भगवान अब उनको दर्शन ही दे दिए, ठीक है ना। वो भगवान जब दर्शन दिए ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज क्या बोलने लगे, मैं तो मेरे पिताजी से बड़ा राज्य मांगने के लिए आपकी भक्ति आरंभ करा, यानी मैं कंकर, माटी का कंकर के पीछे आपकी भक्ति आरंभ करा। हे भगवान, मैं तो कंकर प्राप्त करने के लिए भक्ति करा, लेकिन मेरे को हीरा मिल गया, हीरा मिल गया। वो ग्लोरीफाई करने लगे, कितना अच्छा ग्लोरिफिकेशन है। तो ऐसा आप लोग सीख लेना चाहिए। जब हम लोग वैष्णव भजन गाते हैं, नहीं तो कभी वट भीष्म स्तुति, नहीं तो गजेंद्र स्तुति, ऐसा बहुत सारे हैं। वो जब हम लोग गाते हैं तो भगवान भी स्वयं नहीं, सब काम छोड़ दे के देखते, अरे ये तो मेरे कोई शुद्ध टॉप लेवल का भक्त गाया था, वो भजन कौन गा रहा है, वो भी सुनेंगे माता जी एक दिन। ऐसा नहीं है प्रभु जी हमको नहीं आता, धीरे धीरे से 1 बार 2 बार 3 बार सुनो, सुनने से आपको हर भजन आ जाएगा, ठीक है ना। तो दास्यम, दास की भावना रहना चाहिए। हम यहाँ प्रकृति पे प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, इसलिए ही हम लोग उदास है। तो इसलिए दास की भावना, जैसा हनुमान जी हमेशा क्या करते थे, हे भगवान मेरे लिए क्या आदेश है, प्लीज मेरे को बोलिए। तो वो भावना हम में जब तक आ जाएंगी, जब आ जाएंगी, जैसा प्रभु जी अभी बोले, वो जैसे ही भगवान को अपना बना लेंगे प्रभु, सब भावनाएं आएंगी। तो पहले अपना भी बनाना और दास भी समझना है। और साख्यम, अर्जुन क्या करते थे, साख्य फ्रेंडली रिलेशनशिप में भगवान को बंधन में बांध लेते थे। एंड आत्मनिवेदन, बलि महाराज क्या करे, पूरी तरह से समर्पित कर दिए। मैं मर जाऊंगा, लेकिन भगवान मैं तुम्हारे लिए, ये सब मेरे को मालूम है, तुम ही सब कुछ है, ठीक है भगवान मार दो ना, मैं पूरी तरह से आपको समर्पण कर दिया हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ निछावर कर दिया हूँ आपके ऊपर। तो वैसा ये आत्म निवेदन है, ये बलि महाराज करे। ऐसा अलग अलग आया है अपने, और भागवतम में और एक जगह भी आया है। इवन अम्बरीश महाराज भी क्या करते थे, वो बोले, अम्बरीश महाराज को पूछा गया, अम्बरीश महाराज इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी है, वो क्या करने लगे, एक दिन अम्बरीश महाराज की कहानी में एक बार दुर्वासा ऋषि उनके घर पे आ गए। वो तो एकादशी का व्रत बहुत अच्छा सा वैष्णव भगवान के भक्त है। तो नेक्स्ट डे अब उनको, जैसा कि मैं आपको बताया कल द्वादशी है, भैया आप पारायण समय में क्या कर लो, कुछ ना कुछ पालो प्रसाद। तो वैसा आप कर रहे हैं, सडनली क्या हो गया, अब वो आ गए, आके बोलने लगे मेरे को, अब वो जैसे ही मुनि है, गुस्से वाले हैं, रेस्पेक्ट देना चाहिए। वो परीक्षा लेने आए, किसकी, अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज की जब परीक्षा लेने आए माता जी प्रभु जी, देखो दुर्वासा ऋषि इतने गुस्से वाले हैं, वो क्या करने लगे, परीक्षा लेने के लिए, मैं जरा स्नान करके आऊंगा, चलो। देन फाइनली वो भी अम्बरीश महाराज चले गए। अब वहां पे समय जा रहा है, कौन सा समय जा रहा है, पारायण का समय जा रहा है। हाँ, अब अम्बरीश महाराज साहब टेंशन में है, अब क्या करूं, ये तो अच्छा सा नहा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर मैं इनको छोड़ दे के प्रसाद पा लिया तो भी मुश्किल है, तो मैं क्या करूं। तो पानी में एक ऐसी, पानी जो जल है, जल में एक योग्यता है, जल में एक गुण है। अगर पानी को हम पी भी लिए तो व्रत नहीं टूटेगा, साथ ही साथ व्रत टूट भी जाएगा। तो पानी को दो भी दिया गया, पानी को चांस दो भी है, कि अगर आप पानी का, अगर यानी पानी को ये समझ के व्रत अगर तोड़ना है, हे भगवान मैं व्रत तोड़ना चाह रहा हूँ, कुछ भी मेरे पास में नहीं है, अब जल है, देन जल को पी लो, व्रत टूट गया। तो ऐसा है, तो वो क्या करे, थोड़ा सा जल पी लिए, क्योंकि वो पारायण समय में पीने का है। पारायण समय में अगर व्रत को तोड़ा गया तो एकादशी का वैल्यू है। अगर अगर वो समय में हम व्रत को नहीं तोड़े, नेक्स्ट डे भी 4 बजे 12 बजे 6 बजे खाए, देन फर्स्ट डे का जितना भी हम भक्ति करें, फिर जीरो। तो अम्बरीश महाराज
क्या करने लगे, अम्बरीश महाराज जैसे ही पी लिए, अम्बरीश महाराज जैसे ही बोले, दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आया, मैं दुर्वासा हूँ, मेरे को इतने सारे शक्तियां, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुमने इतना दुस्साहस किया मेरे सामने, मेरे को आदर नहीं करके तुमने खा लिया, प्रसाद पा लिया, जबकि वो जल पिए, लेकिन जल पीने के भी कारण उनको क्या करने लगे, एक बड़े से राक्षस को उत्पन्न करे, जाओ इसका संहार करो, मारो। अब वो राक्षस जैसे ही अम्बरीश महाराज को मारने के लिए भाग रहा था, देन भगवान देख लिए, ये तो मेरा भक्त है, मेरा भक्त एकादशी करके क्या गलत करा, पारायण करा, तो इतना अच्छा भक्त है, मेरा हमेशा नाम लेता है, आंख से अगर देखना है तो मेरे को ही दिखता है, हाथ से भी पूजा करना मेरे से ही करता है, इतना बहुत जुड़ गया है, और इसको इतना ऐसे भक्त को जो है सो ये ऐसा कर रहा है, चलो राक्षस। देन वो क्या करे, अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिए, राक्षस को मारो एंड दुर्वासा ऋषि को भी छोड़ो मत। जैसे ही सुदर्शन चक्र, राक्षस को तो मार दिया, अब सुदर्शन चक्र भाग रहा है, किसको मारने, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, इंद्र के पास में भागे, मेरे को सुदर्शन चक्र से बचाओ। वो बोलने लगे, नहीं हम तो नहीं बचा पाएंगे। शिव जी के पास में गए, शिव जी बोले हम भी नहीं बचा सकते। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सक रहे हैं, किसको, दुर्वासा ऋषि को। अब तो देख लिए, वो त्रिभुवन में है कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको बचा नहीं सकता। अब दुर्वासा ऋषि फिर से जाके वही वैष्णव, क्योंकि वैष्णव अपराध करे, यानी भक्त को तकलीफ दिए, भगवान क्या बोले, कि यदा यदा ही धर्मस्या, कुछ श्लोकों में क्या बोले, धर्म की स्थापना करने, भक्तों की, साधुओं की रक्षा करें, परित्राणाम साधूनाय, तो वहां मैं आऊंगा तो मैं रक्षा डेफिनेटली करूंगा। माता जी प्रभु जी, अगर हम भक्ति में है, देखो भगवान किसी न किसी रूप में, अब वहां पे क्या हो गया, अब स्वयं अम्बरीश महाराज के चरणों पे गिर गए, दुर्वासा ऋषि मेरे प्राण, मेरे को अब कैसा, वो संकट में है, मेरे को बचा लो। तो जब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लगे सुदर्शन को, क्या बोल के, आप जहां से आए वहां चले जाओ, इनको मैं बोल रहा हूं ना, आप रिक्वेस्ट करो, मैं आपका भक्त हूं ना, वैसा वैसा। तो अब वो सुदर्शन, वो जो अम्बरीश महाराज है, जिनकी वाणी सुन के सुदर्शन वापस चला गया, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो माता जी प्रभु जी, याद रख लो जीवन में, ये 90वें स्कंद का 4था अध्याय का 18वां और 20वां श्लोक है। क्या बोल रहे, सवै मनहा कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठा गुणार्न वर्णने कलौ हरेर मंदिरेर मर्जनादिशु श्रुतिम। क्या बोल रहे हैं भैया, तुम्हारे मन को अगर लगाना है तो कहाँ पे लगाओ, भगवान के चरणों पे लगाओ। अगर तुम्हारे कंठ से अगर कुछ बोलना है तो भगवान के बारे में बोलो, अननेसेसरी अनवांटेड टॉपिक मत बोलो। और क्या बोल रहे हैं, कितना अच्छा सा तात्पर्य आपको बता दूंगा प्रभु जी, ये श्लोका तो ऐसा है, देन तात्पर्य में देखो हमको क्या बोल रहे हैं, तात्पर्य तो नहीं बताया गया। तो हमारे हाथ किस लिए है, हाथ भगवान की सेवा करने के लिए है, पैर किसके लिए है, मंदिर को जाने के लिए है, और जीभ किसके लिए है, हाँ, जीभ से एक तो अगर मुंह है तो मुंह से हम बोलेंगे, जीभ से अगर हम है भगवान का प्रसाद खाने के लिए है, और कान किसके लिए है, सिर्फ भगवान के लीलाओं को श्रवण करने के लिए है। भगवान को जब हम लोग देखेंगे, अब आप कितना अच्छा सा सजे हुए है भगवान, बड़ा कितना ब्यूटीफुल सजाया गया आपको, ये आना चाहिए। आंख हम लोग को, ये हमारे इंद्रिया सिर्फ हम लोग को कोई कुछ ना कुछ, हमारी शरीर क्या मांगता, कुछ ना कुछ उसको अवक्ष मांगते रहता हमारे इंद्रियों को, तो कुछ देना है तो अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज जो ऐसा बोल रहे हैं, वो जैसा बोल रहे हैं वही करो। हम लोगों को देना है तो भगवान का कुछ गुणगान सुनने लगा दो, देन धीरे धीरे से जो हमारे डर, फियर, अभी तो मैं क्या बोला, व्हेन कृष्णा इज नियर व्हाई टू फियर, भगवान जब करीब आ जाएंगे, देन हमारा इंटरनली जो डर रहता है, मेरे फ्यूचर का कैसा, मेरा कैसा, मेरे बच्चों का कैसा, बच्चों के बच्चों का कैसा, ये सब चला जाता है, क्योंकि हमको पूरी तरह से विश्वास आ जाता है। तो आज का अध्याय माता जी प्रभु जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे भक्ति को ऐसा एकदम प्रगति कराता है। भक्ति कैसा करना, वो अध्याय भगवान सिखा रहे हैं। ध्यान पूर्वक हाफ एन आवर सुन लो बस मेरे लिए, क्योंकि ये अध्याय बहुत बड़ा नहीं है, सबसे छोटा अध्याय। अब पहला श्लोका भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। भगवान बोले हैं, अर्जुन ने कहा
हे जो आपकी सेवा में, हे भगवान जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है और जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, इन दोनों में से कौन किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना गया जाए। एक्चुअली भारत देश में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक भगवान, भगवान कैसे है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान प्रकाश है, भगवान ज्योति है, कुछ विशेष रूप नहीं है भगवान का, इनको निर्विशेषवादी बोलते हैं। तो ये लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो ज्योति है, प्रकाश है। लेकिन अब अर्जुन का भी डाउट है, क्या भगवान आपको अगर हम पूजा करना है तो क्या वो प्रकाश, वो ज्योति को पूजा करना नहीं, तो आपका जो ब्यूटीफुल सुंदर रूप है ना, वो रूप का वो जो साकार रूप है ना, आप स्वयं बता रहे थे मैं कृष्ण ये हूँ वो हूँ, तो आपका साकार रूप में करना मेरे को थोड़ा बताइए। तो भगवान बोले देखो, श्री भगवान वाच मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया। यहाँ पे क्या बोला गया, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करके करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं सदैव मैं करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने गए। भगवान बोले देखो भाई, दो लोग हैं ना, एक ब्रह्म और ज्योति, निराकार, तो वो निराकार वादियों से श्रेष्ठ जो हमेशा मेरे पास में भगवान है, मैं भगवान की सेवा करूंगा, कुछ ना कुछ भगवान को, बस हमको देखने के लिए भगवान इतना अच्छा सज रहे हैं और हम बोलते हैं नहीं नहीं भगवान न निराकार है। अरे वो ठाकुर सज धज के डेली आपको दिख रहा है और आप जो है सो वो उनकी सजावट को, उनका वो ब्यूटीफुल चेहरा को देख के आप बोल रहे हैं नहीं नहीं भगवान तुम इसमें नहीं हो। वह एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी, ये अर्च विग्रह नहीं है। समझो, जब हम लोग लेटर डालते थे पहले आजकल तो कुरियर आ गया, पोस्ट बॉक्स में क्या करते थे, लेटर डालते थे, तो लेटर जहां पे जाता था या नहीं जाता था। सिंपल सा एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, लेटर हम कोई से भी पोस्ट बॉक्स में डाले, अगर एड्रेस करेक्ट लिखे, जिसके घर पे जाना है जाएगा या नहीं? साक्षी माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रभु जी, जाएगा 100%। अच्छा, ये जाएगा जाएगा। प्रमोद शर्मा प्रभु जी क्या बोल रहे प्रभु, कुछ तो बोलिए, कभी तो आवाज बोले। हाँ हरी बोल, जाएगा या नहीं जाएगा प्रभु? अनम्यूट करने का आपको विकल्प रहना पड़ता, आप विकल्प करके आप बात कर सकते हैं। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, बिल्कुल जाएगा। यही है, जब भगवान का अर्च विग्रह को भगवान बोले हैं मेरा साकार रूप है बेटा, उसका अगर आप सेवा करो, उसकी अगर पूजा करो, तो वो डायरेक्ट मेरे को ही लगेगा। तो अर्च विग्रह ये नहीं है प्रभु जी ये तो लकड़ी के है हमारे भगवान, नहीं भगवान हमारे सोने के है, नहीं हमारे लोहे के। अरे भैया कौन से भी, ये सब मटेरियल यहाँ का, ये सब भगवान का ही है, चाहे पीतल का रहने दो, चाहे तांबे का रहने दो, चाहे कुछ भी रहने दो। ये विग्रह क्या है, भगवान के डायरेक्ट सेवा। हम यहाँ पे अगर भगवान को तो वहां पे पूजा फूल वह नहीं, वहां गोलोक में जाना है तो पहले हमारा चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर पूजा कर रहे हैं, हमारे लड्डू गोपाल को हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान को वहां मिलता है। ये मत समझो कि ये तो फोटो है, नहीं। हर कबा एक तो बोलते हैं कण कण में भगवान है, और अपने आप को जब हम फोटो में हम भगवान को नहीं देखते। तो इसलिए ही भगवान बोल रहे हैं जो श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगा रहता है ना, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध है। ठीक है, अब भगवान आंसर दे दिए। अब फिर दूसरे लोगों का क्या है, उन लोगों का भी तो है ना, उनका क्या है वो देखेंगे। क्लेशोऽधिकातरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम। वो बोले कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार के प्रति आसक्त है, भगवान का आकार नहीं है, ऐसे लोग जो बोलते ना, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत दुष्कर है।
अब मैं जंगल में जाऊंगा, बैठ जाऊंगा गुफा में और बोलूंगा मेरे भगवान का तो आकार ही नहीं है, मैं चिंता करूंगा। हाँ, अरे भैया, जब भगवान को सेवा करने हमारे घर में लड्डू गोपाल जी है, मंदिर में सेवा करने के लिए मंदिर में भी भोग चढ़ा सकते हैं, मंदिर में हमको जो भी करना है, चलो मौज लेके गए भगवान को दे दिए, चलो मैं थोड़े गुलाब के फूल लेके जाऊंगा हार बना के मंदिर में, हाँ हम जो बनाएंगे वो ठाकुर जी पहनेंगे, ये सब सेवा है। डायरेक्ट सेवा इतना आसान है, और हम जा रहे हैं जंगल में भगवान को ढूंढने, तो भगवान बोल रहे हैं ये। प्लीज माता जी, प्रभु जी, हमारे कोहोस्ट क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। जब भी कोई लोग अगर अनम्यूट करते हैं गलती से, तो आप म्यूट कर दीजिए। तो उनके लिए भगवान बोल रहे हैं अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना भक्ति में बहुत बहुत अत्यंत कष्टप्रद है। भगवत धाम जाना उनके लिए बहुत बहुत कष्टप्रद है। जाते ये जन्म में नहीं जाते, एक 10 जन्म और एक 50 जन्म के बाद में जाते। हम तो भक्ति करे डायरेक्ट चले आते। देखो, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कार पाना सदैव दुष्कर होता है। दुखम देहवाभिर अवाप्यते। सिंपल पढ़ने से भी हमको मालूम लग रहा है, हाँ ये तो बात भगवान कितना अच्छा बोले हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्यन्येनैव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते तेषाम अहम। ठीक है, हम लोग श्लोका पे नहीं जाएंगे अब। यहाँ देखो, जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र निकाल दूंगा। भगवान ये वचन दे रहे हैं। फिर जो बेटा तू मेरा है ना, मेरा चिंता अगर करना है तो मेरा कर, हाँ भक्ति करना है मेरा कर, डगमगा मत। परिस्थितियां आएंगे, तेरे को भी कष्ट आएंगे, लेकिन अविचलित भाव से, दुख में मेरा नाम नहीं लेके, नहीं वो एक जने है ना हमारे पड़ोसी बोल रहे थे मैं उनका फोटो ला लूंगा, अब कष्ट बहुत है क्या करूं, नहीं डगमगा मत। तेरे को ऐसा डगमगाएगा नहीं, मेरे पे पूरी तरह से श्रद्धा प्रेम के साथ में जब तू मेरी पूजा करेगा, मेरा बन जाएगा, देन मैं तेरे को क्या करूंगा। ये जो दुख का सागर है, जन्म मृत्यु का, बार बार यहाँ पे हम जन्म ले रहे हैं, कभी स्त्री बन रहे हैं, कभी पुरुष बन रहे हैं, कभी मक्खी कभी कीट, कुछ कुछ बन रहे हैं, ये सब रियल प्रॉब्लम से मैं तेरे को निकाल लेके जाऊंगा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। कितना ब्यूटीफुल श्लोक है। हाँ, फिर भी हम लोग डाउट करते हैं। अब भगवान की भक्ति के किस किस प्रकार हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, देखो माता जी प्रभु जी कितना ब्यूटीफुल अध्याय है। मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशया निवासिष्यसि मयि एव। वो बोल रहे हैं मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। देखो 24 घंटे भगवान बोल रहे हैं। भगवान का ये तात्पर्य थोड़ी देर के लिए, हमको कुछ और चिंता करना ही नहीं है, सिर्फ भगवान का ही बनना है। एकदम शुद्ध भक्ति का टॉप लेवल श्लोका है ये श्लोका में क्या करना है, जैसा गोपी भाव, गोपियां हमेशा क्या करती थी, भले ही वो किचन में बना रही है अपने पति के लिए ले वो, लेकिन वो चिंता करती थी मेरे कान्हा क्या कर रहे होंगे, कान्हा आए क्या, जैसे ही बांसुरी की आवाज आई तो मैं कब जाऊं। दैट इज व्हाट, हमेशा इवन जब कान्हा जी वहां से चले गए, हाँ वो लोग को सबको छोड़ के चले गए, लेकिन वो हमेशा निरंतर कृष्णा 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 कृष्ण भगवान के आलोचना में विराह में थी। एक सेकंड उनका ऐसा नहीं था जो भगवान को भूल के वो थे। एक दिन का एक छोटा सा संदर्भ बता तो माता जी, भक्ति देखो कैसा एग्जॉल्टेड कैसा कर रहे थे वो लोग, वो उनकी भाव बहुत ऊंची है, ऊंची है। वो भाव, हाँ देखो एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि को डाउट आ रहा है, भाई आप हमेशा क्या करते हैं, गोपियों के बारे में बोलते रहते हैं, गोपियों का इतने अच्छे भक्त है, इतने अच्छे भक्त है, तो क्यों ऐसा। तो बोले ठीक है एक काम करो नारद मुनि, एक मैं आपको, मेरा थोड़ा सा सर दर्द दे रहा है, एक लीला कर रहे हैं, सर दर्द दे रहा है, थोड़ा आपके चरणों की धूली दे दो, मैं सर को मेरा सर दर्द चले जाएगा। तो अरे क्या बोल रहे आप, मेरे चरणों का अगर धूली दे दूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, मैं तो नहीं करूंगा इतना बड़ा अपराध।
ठीक है, एक काम करो, तुम जाके गोपियों को बोलो कि आपके ठाकुर को जो है सो सर दर्द दे रहा है, थोड़ा सा उनके चरणों की धूली चाहिए, थोड़ा उनका रिलीफ मिलेगा। अच्छा, गोपियों को पूछने से क्या देंगे, क्या वो भी मना कर देंगे? ठीक है, तुम जाके तो देखो। जैसे ही वो गए, गोपियों को पूछने लगे, हाँ गोपी देखो, मालूम मैं कहाँ से आया? हाँ मालूम। कैसे है कान्हा जी? नहीं सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सर दर्द है। आप क्या करो, आपके चरणों की धूली भगवान मांग रहे हैं। तो वो क्या करे गोपियां, सब चरणों की धूली का एक जंडू बाम, कोसा तो भी अमृतांजन बाम बाम बना के दे दिए, भगवान को लगा दो। अरे ये क्या है, आप ये इतना जल्दी से मान गए? भगवान को आप चरणों की धूली दे रहे हैं, इससे आपको आगे जाके नरक में भी जाना पड़ेगा 50 जन्मों 100 जन्मों तक। तो वो बोलने लगे, हम जाएंगे, 50 नहीं 100 जन्म भी हम नरक में जाना पड़ा तो भी जाएंगे, लेकिन हमारे हमारे चरणों के धूली से अगर भगवान को खुशी, भगवान को संतोष, भगवान को वो आनंद मिल रहा है, उनके आनंद के लिए हम दुख झेलने के लिए भी तैयार है। ये भावना देखो, ये भावना कैसी है। और हम हमारे आनंद के लिए भगवान को मांगते जाते, हमारा को आनंद नहीं मिला, चलो भगवान कटिफ। ये नहीं है माता जी। भक्ति बहुत आसान है। भक्ति में सिर्फ ठाकुर को क्या करना है, ठाकुर अगर तेरे को तार देना है तार दे, मार देना है मार दे, बस मैं तो अब तेरा बन गया हूँ। मेरी पतंग की डोर तेरे हाथ में दे दिया हूँ, पतंग को ऊपर ले जा या नीचे ले जा या कट कर दे, छोड़ दे, क्या करना है कर दे, मैं तो तेरे, मेरी चरखा जो चरख बोलते हैं ना, तेरे हाथ में दे दिया हूँ, बस अब मैं तो सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा। ये भावना आना, ये है। अब प्रभु जी इतना तो नहीं आता प्रभु जी, हम परिवार में हैं, गृहस्थ जीवन में है, ये सब हमसे नहीं होता। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, ये सब नहीं होता है ना, चलो चलेगा, तो आप क्या करो। अब देखो भगवान क्या बोले हैं, थोड़ा सा प्रोसीजर बताते हैं। अब यहाँ से भगवान क्या है वो प्रोसीजर, के अथा चित्तम समाधातुम न शोक नशी मई स्थिरम अभ्यास योगेन तथो। भाई वो लेवल पे नहीं आ सकते ना, पूरी तरह से मेरे को समर्पण नहीं कर सकते ना, अभ्यास करो। अभ्यास कैसा करना, 1 माला जपो, 2 माला जपो। हमारे को गुरु में, गुरु परंपरा में जब जुड़ना है, गुरु से दीक्षा लेना है, तो हम भी अभ्यास करने के लिए आपको बोलते हैं 16 माले जपो। कुछ नियम है, कुछ पालन करो, वो आपका शुद्धिकरण के लिए ही आपको नियम दिया गया, कुछ अभ्यास करो। तो भगवान बोल रहे, हे धनंजय, यदि तुम तुम्हारे चित्त को पूरी तरह से अविचलित भाव से मेरे पे स्थिर नहीं कर सकते, इतने दयालु है भगवान, देखते जाओ यहाँ पे, तुम ये नहीं करते तो ये करो, ये नहीं करते तो ये करो। भगवान बोल रहे, अगर तुम पहले प्रकार की अनन्य भक्ति, केवल भक्ति अगर नहीं कर सकते, तो भगवान बोल रहे हैं भक्ति भाव, भक्ति योग के कुछ विधि विधान हैं, उसको पालन कर लो। वैसा पालन करने से, जिसको हम साधना भक्ति करते हैं, तो ये सेकंड स्टेप है, साधना भक्ति का आप कर लो। ऐसा करने से जब आप भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को आरती करेंगे, भगवान को मेरे लड्डू गोपाल है, मैं अच्छा सा स्नान करूंगा, करवाऊंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, तो करते 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 आपकी चेतना शुद्ध हो जाती और आप भगवान से कनेक्ट हो जाते। विधि विधान इसलिए ही है, ठीक है ना। तो वो ये हो गया साधना भक्ति। अब भगवान नेक्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, नहीं मैं सेवा भी नहीं कर सकता प्रभु, ना तो मैं कंटिन्यू आपका चिंता नहीं कर सकता हूँ, ना तो मैं आपसे सेवा भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, विधि विधान मेरे से तो पालन होता ही नहीं। अरे एकादशी का व्रत पालन करना कहते, अरे ये छोड़ना वो छोड़ना, भगवान के लिए ये सब मेरे से नहीं होता। तो भगवान क्या बोले, देखो कितने दयालु है। असम्मार्थोसी मत कर्मा परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वम सिद्धिम अवाप्यसी। भगवान बोले बेटा, अगर तू वो भी नहीं कर सक रहा, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, अगर भक्ति योग के जो विधि विधान है मैं जो तुमको बताया, अगर तुम वो भी नहीं कर सकते ना, तो मेरे लिए क्या करो, कर्म करने का प्रयत्न करो। अगर तुम वो भी नहीं कर सक रहे, मेरे लिए कर्म करो। जैसे कि क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त होगे। ठीक है, अगर भगवान के लिए कर्म कैसा कर सकते, देखो भगवान की बताई गई है भगवत गीता है,
हम लोग जनरली दिसंबर का महीना जब आता है, इस्कॉन वालों जो जितने भी लोग हैं सबको रिक्वेस्ट करते हैं, देखो भैया आप अपने अपने पहचानत वालों को क्या करो, भगवान को प्रसन्नता के लिए क्या करो, समझो अब साल भर तो आप नहीं कर सकते ना, तो कौन सा तो भी एक दिन नियुक्त कर लो, सबको जाके क्या करो, देखो भाई श्रील प्रभुपाद जी की ये भगवत गीता है, ले लो। तो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान की समझो भागवतम के बारे में बोले, भागवतम ले लो। आप आपका ने पैसे, चलो ठीक है 5-6 हजार ने, तो जो भी आपके पैसे पता नहीं, इतना पैसा अगर आप ले सकते हैं तो ले लो। आप क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा। मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरा भी प्रोफेशन है, मेरा गृहस्थ लाइफ है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ लाइफ में। चलो भाई जीवन तो ऐसा ही जी रहे हैं, एक ना एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। हाँ, खाली हाथ आया खाली हाथ चला जाऊंगा। थोड़ा बहुत पैसा प्रॉपर्टी है वो तो पत्नी ने तो बच्चों के नाम पे करके जाऊंगा, ये तो नहीं है, लेकिन ठाकुर के लिए कुछ तो करना है ना। तो ये भावना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जितने भी क्या हम लोगों को सैलरी मिलता है, टीचर जब हम टेम्पल में जितने भी टीचर 150 से ऊपर टीचर है इस्कॉन मंगलूर में, सब क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा। तो आप लोगों से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु जी आप को होस्ट बनो ना, प्रभु जी आप एडमिन बनो ना, प्रभु जी आप कुछ ना कुछ करके ग्रुप में, एक ग्रुप आपको दे दिया जाएगा, आप ये मैसेज फॉरवर्ड करो ना। तो किसके लिए कर रहे हैं आप, हमारे लिए, हमारा कुछ निजी स्वार्थ है नहीं, कुछ भी नहीं है, मंदिर के लिए। तो क्या हो गया, मंदिर के लिए कर्म कर रहे हैं। अब देखो भगवान ये भी बोल रहे हैं, बेटा तू अगर ये भी नहीं कर सक रहा, मंदिर के निर्माण के लिए अगर नहीं भगवान के लिए अगर कुछ कर्म नहीं कर सक रहा, नहीं मतलब थोड़ा सा समय भी नहीं दे सक रहे, नहीं तो अगर हम लोग 1 लाख रुपए कमाए, समझो उसमें से अगर हम 1,000 रुपये, 500 रुपये, कितना भी हमारे से जितना यथाशक्ति होए, ठीक है भाई, मंदिर के उसमें हम अगर चढ़ा दिए, वो भी एक तरह से भगवान बोल रहे हैं यही है, मेरे लिए कर्म करना इज नथिंग बट नौकरी कर रहे, भगवान को सेंटर में रखे, भगवान के लिए थोड़ा फूल, भगवान के लिए गुलाब जामुन, भगवान के लिए कुछ सेवा कर दिए, हो गया, भगवान के लिए कर्म हो गया। इसको बोलते हैं धीरे धीरे से हम कितना ब्यूटी, कुछ भक्ति बहुत इसको है। अभी तक जो प्रभु जी बोल रहे थे, अक्षय ठाकुर प्रभु जी और एक प्रभु जी बोले निष्काम भाव, निष्काम भाव, भगवान से कुछ भी नहीं मांगे, भगवान तुम्हारी मर्जी, मैं तो ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मैं पूरा कर दिया। वैसा भगवान यही श्लोका को कनेक्ट करेंगे किससे, 90वें अध्याय के 27वें श्लोका पे, वहां पे क्या बोले, भाई आपको यद करोशी यद दशनशी यद जुहुशी ददासी यत, वो बोले हे कुंती पुत्र, जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या देते करते हो, वो मेरे 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 को अर्पित करो। भगवान बोल रहे हैं जो भी करते ना मेरे लिए करो ना, दुनिया वालों के लिए करेंगे एक दिन क्या हो जाएगा, वट मेरा दिल टूट गया प्रभु जी, इन्हें धोखा दे दिया, उन्हें ये करा। देखो गांधी जी भी सब अच्छा अच्छा काम करे, लेकिन सबको अच्छा करना गए, लेकिन क्या करे, सबको कोई ना किसी को एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा रहता है। गांधी जी को भी एक का सेटिस्फाई नहीं कर सके, मार दिया गया उनको। तो वैसा हम लोग जीवन भर सबके लिए सेवा करते हैं, लेकिन भगवान को एक बार भी ये नहीं समझते कि मैं सेवा कर रहा हूँ, भगवान को भी सेवा मिल रहा, वो भावना से सेवा नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत अगर है तो ये भी करो, भगवान बोले अब नहीं। हालांकि आप इस चेतना पे भी काम नहीं कर सकते कि आप भगवान के लिए कर्म भी नहीं कर सकते, तो आपके जो भी कर्म है, काम जो कर रहे हैं, उसका परिणामों को त्याग देने की कोशिश करो। वैसा करने से धीरे धीरे से आपका आत्म स्थित आत्मा स्थित होने की है, इसको सकाम कर्म बोलते हैं। आत्मस्थित होने की कोशिश करो। भगवान बोले जो भी आप काम कर रहे हैं परिणामों को त्याग दो। तो फाइनली ये 4 चरणों में भगवान क्या बोल रहे हैं, त्यागने के लिए कह रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे से ऐसा करने से क्या होता है, भक्ति में अपने ही भक्ति को प्रगति, ये वैदिक भक्ति है। आप लोगों को जो बताया जा रहा है, कुछ विधि विधानों का पालन करो। ठाकुर तो तुम्हारे अपने हैं, भूल गए हो तुम्हारा रिलेशनशिप भगवान से भूल गए हैं, तो भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की सेवा के माध्यम से। बस इतना सा तो कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है कि मैं जंगल में जाऊंगा, क्या हम लोग वो हाईएस्ट लेवल नहीं आ सकता सडनली गोपी भावों के वैसा, आंखों में से आंसू 24 आवर्स हमारे मन में वैस उनका ही चिंतन नहीं आ सकता। उसलिए कुछ विधि विधान नहीं, विधि विधान भी नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ कर्म करो। नहीं मेरे पास में कुछ पैसे है, वो पैसों में से कुछ भगवान के लिए दे दो,
वो भी एक तरीके से भगवान ही बोल रहे ना, ये नहीं तो ये कर, ये नहीं तो ये कर, ये नहीं तो ये कर, ऐसा धीरे धीरे से तेरा चित्त शुद्ध होता, तू मेरा बनता। अब भगवान बोले बेटा तू अगर वो भी नहीं करा ना तो तू क्या बोले, श्रेय हो ही ज्ञान अभ्यास याद ज्ञान धनम, वो बोल रहे हैं ज्ञान ध्यानम विशेष्यते। वो बोले यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में लगाओ, ठीक है ना। अगर आप मेरा जो मैं काम कर रहा हूं उसके फलों को भी अगर मैं त्याग नहीं कर सक रहा हूं तो आप फिर नेक्स्ट ऑप्शन दे रहे, ज्ञान में हमारी बुद्धि को लगाओ, ज्ञान अर्जित करो। लेकिन ज्ञान से तो बेहतर क्या है, ध्यान है। ध्यान से बेहतर क्या है, काम फलों का, कर्म फलों का त्याग करना है। और त्याग से क्या होता है, शांति। तो ये एक भक्ति की सीढ़ी है माता जी, प्रभु जी। एक्चुअली भगवान बोले, भगवान के, कृष्ण भगवान के लिए काम करो ना, कुछ नियमों का पालन करो, देन फाइनली भगवान की सेवा करो एंड भगवान धाम। यस, जब आपको क्लियरली भगवान से प्रेम तो धीरे धीरे से कर पाएंगे। तो भगवान को, कृष्ण भगवान को कौन प्रिय है क्या? एक ये जनरल स्लाइड है जो है प्रभु जी, हम तो ना इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, बस देखो माता जी, प्रभु जी, जो आज तक कितने भी, मैं कल भी बोला ना ये बात, जो ज्यादा खाता उसको ही बीमारी आती है, जो ज्यादा खाता उसको ही सोते रहता है, और जो नहीं खाता उसको कहीं नहीं सुने आप। तो भगवान को कौन प्रिय है? नहीं, मैं प्रभु ब्यूटी पार्लर जाते जाऊंगा, मेरी सुंदरता, वो ऊपर का जो वो पिंजरा है, पिंजरे को सजाऊंगा, नहीं तो मैं सेल फोन इतना देखूंगा, भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान क्या इससे प्रसन्न होंगे, पबजी खेलेंगे, नहीं तो कौन सा भी गेम खेलते जाएंगे, दूसरों की चुगली करते जाऊंगा, ये वो करते जाऊंगा, क्या आपसे प्रसन्न होंगे भगवान? नहीं। फेसबुक, व्हाट्सएप, प्रभु जी मैं तो भक्ति करता हूँ प्रभु जी, लेकिन मेरी उंगली फोन से हटती नहीं। देखो माता जी, प्रभु जी, सबसे पहले आज की तारीख में भगवान से हमको रोक रहा है क्या मालूम? डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले हमारे फोन में है। फोन पकड़े, फेसबुक अच्छा दिखने लगा, चलो उसके फोटो देखेंगे, इसके फोटो देखेंगे, अच्छा ये इतनी अच्छी सीनरी डाला, धीरे धीरे से हम लोग देखो भक्ति के लिए, एक माला के लिए समय नहीं है, फोन के लिए कितना समय देते हैं, 6 से 8 घंटा हम फोन को पकड़ते हैं। किसी दिन अगर फोन में एक ऐप रहता है, कितने बार टच करे फोन को देख लो, उतना आप खुद परेशान हो जाएंगे, क्या मैं इतने बार टच करा, इतने घंटे मैं फोन में देखा। तो सबसे पहले अवॉइड करो, फोन को भी दिव्य बनाओ। कब? भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान अच्छा ये ग्रुप है, ये ग्रुप तो मैं देखूंगा, कुछ भी आएगा तो भगवान के बारे में देखे डालेंगे, वो क्या करेंगे, ये वो अब हम लोग गलत चीज देख रहे हैं, तो उससे क्या मिलता? तो भक्ति के भगवत धाम में जो पहले दिन में इधर माता जी पूछ रहे थे, भगवान से प्रेम अगर बढ़ना है तो क्या करना प्रभु? तो ऐसा एक्चुअली बताया गया हमारे शास्त्रों में। क्या बताया गया? पहले तो आपको सीढ़ी है ये, पहले आपको भगवान पे श्रद्धा रहना, श्रद्धा आ गई, देन श्रद्धा के बाद में क्या होता है, सेकंड है, सॉरी, तो पहले श्रद्धा आती है शुरुआत में, फिर बाद में क्या होती है, भक्तों के संग रहते हैं आप लोग। जब हम लोग आपको बोलते हैं को होस्ट बनो, एडमिन बनो, तो आप भक्तों के संग में हैं, लोग आपको प्रश्न पूछते हैं, आपको भी अच्छा लगता है, हाँ मैं भी से, तो ये क्या है, साधु संग। अब आप सुबह में आप लोग नींद में से जाग रहे हैं, बैठ रहे हैं, कल माता जी कितना अच्छा, नेहा माता जी प्रश्न पूछते जा रहे थे, देखो प्रभु जी मेरे को ऐसा लगता है, वैसा आनंद आता है। भक्तों के संग में भक्ति की ही बातें करते हैं। देखो माता जी, प्रभु जी, दूसरे संग में आप देखो, पीने दारू वाले को दारू वाला अच्छा लगता है, और सिगरेट वाले को सिगरेट वाला, मूवी देखने वाले को मूवी देखने वाला, ये लेकिन भक्तों में जब आपको भक्ति में बढ़ना है, डगमगाना नहीं है, तो भक्तों का संग, दैट इज व्हाट वेरी, इसको बोलते हैं साधु संग। साधु जो जो गुरु, जो शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, वो लोग क्या बोलते हैं ध्यान पूर्वक सुनना, ये हो गया साधु संग। और धीरे धीरे से तीसरा क्या है, भजन क्रिया। जब हम लोग ऐसा करते हैं, देन हम लोग अब हम लोग भी क्या करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका भजन करते हैं। इससे क्या हो गए, धीरे धीरे से अभ्यास, हम इंडिपेंडेंट रहने की करने की कोशिश करते हैं। अगर जो साधु संग में जो मिला ज्ञान, उसको प्रैक्टिकली कैसा अप्लाई करना, देन ये हो गई तीसरी सीढ़ी भक्ति की। अब हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है, हम लोग, हमारे मन में जो बुरी बुरी चीजें हैं ना, निकलती है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली वहां जाते हैं। कहां पे जाते? जो भी है, पहले क्या करते, प्रभु जी मेरे में इतनी बुराई है, मैं एकदम अच्छी बनना चाह रही हूँ,
मैं अच्छा बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग हमारे बुराइयों को देख के वो पॉइंट आउट करते रहते ना, तो हमको वो लगता है, दिल को लगता है हाँ मैं बुरी हूं तो मैं एकदम अच्छी बनना, एकदम अच्छी नहीं बनेंगे, एकदम अच्छा मैं भी नहीं बनूंगा, कोई भी नहीं बनेंगे। उसके लिए आपको भगवान पे श्रद्धा रहना, साधु संग में जुड़ना और भजन करना। तो चौथी सीढ़ी पे आया वो, अनर्थों की निवृत्ति होती है, अवांछित चीजें निकल जाती है, देन फाइनली निष्ठा बढ़ती है, देन फाइनली रुचि, भगवान की पूजा में, भगवान की सेवा में रुचि बढ़ती है, देन एंड फाइनली कृष्ण भगवान से आसक्ति, भगवान से आसक्ति जब बढ़ती है, देन आप में वो भाव आता है। जब आप वो जो गोपी हमेशा रोते थे, एक मिनट के लिए भी चिंता, यस भगवान का ही लगे हुए रहते थे, वो पेड़ से बात करते थे, भंवरे से बात करते थे, पूरा डूबते थे, और भगवान भी बोले, क्या बोले, ऐसे भक्त हमेशा मेरे में निवास करते हैं, मैं उनमें निवास करता हूं। दैट इज व्हाट वे रेसिप्रोकल। देन भगवान से प्यार, भगवान से प्रेम कब आता है? सडनली भगवान से प्रेम नहीं आता है। अरे क्यों नहीं आ रहा भैया? तुम लोगों को ये सीढ़ियां पार करे तो वो प्रेम ऐसा प्रेम है जो डगमगाएगा नहीं। नहीं तो हाँ मैं भी प्रेम कर रहा हूं, लेकिन कभी परेशानियां आ गई तो, कभी इंसल्ट हो गया तो, बिजनेस लॉस हो गया तो, घर में काला मच गया तो, देन हम डगमगा जाते हैं। तो वो ऐसा प्रेम हो जाता है जो यहाँ पे बताया गया अभी, ये स्तर से अगर ऊपर उठ गए तो किसी भी परिस्थिति में भगवान से। देखो श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, कल एक मूवी देखेंगे हम लोग, श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए 2 बार हार्ट अटैक आया। उनके जगह पे अगर मैं रहता, कोई और रहते, अरे भैया 65 ईयर्स में सीनियर सिटीजन हो गए, 2 बार आएगा, अगर सडनली और एक बार आ गया टाप, मैं वहीं टाटा बोलूंगा। मैं तो ये सब कृष्ण भगवान के बारे में कहाँ बताते हुए जाऊं, मैं नहीं बताऊंगा, चलो छोड़ो, क्या होगा, मैं रिटर्न चले जाता हूँ, लेकिन भगवान की वाणी लोगों को क्यों बताऊं, ये रहता। लेकिन वो क्या करे, पूरे विश्वास था उनको भगवान पे, चले गए, चले गए। आज कितनों को उद्धार करे भाई? जो लोग फॉरेनर्स है, वो लोग भजन में इतना अच्छे श्लोका बोल रहे हैं, उनके बच्चे देखो, कभी कभी वीडियोस में मैं भी कभी कभी स्टेटस लगाता हूँ। अरे स्टेटस लगाना हो तो ऐसा लगाओ जिससे हमको दूसरों को प्रेरणा मिलना। वो क्या, मैं ना बड़े होटल में गया प्रभु जी, वहां ना इतना अच्छा प्लेटों में ऐसा रख लिया और मैं सबको बता रहा हूँ, ये गलत, ये गलत। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जनरल देखो आप, हम लोग किसी को हेल्प करने का है लगाओ स्टेटस, लेकिन लोगों को मैं ऐसा कमाया, इतना मेहनत करके, हाँ खून पसीने को एक करा, और वहां 1000 रुपए में मैं सबको लेके जाके अच्छा सा खिलाया। हाँ, क्या है ये? ठीक है, जल्दी जल्दी जाएंगे। अब भगवान बोल रहे हैं, कौन भगवान को प्रिय है? भगवान ही बोलते हैं। कितना अच्छा है देखो भगवान का ये अध्याय है। भगवान बोल रहे, बेटा जो मेरे से किसी से भी द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी को दयालु है, और अपने को मैं बॉस हूं नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से जो मुक्त रहता है। मिथ्या अहंकार क्या है? जो मैं अगर कोई बोल दिया, अरे आप तो सीईओ हो, आप एमडी हो, हाँ मैं मानने लग गया, यस मैं ही हूं, मैं ही। अरे आप नहीं है तो कंपनी नहीं चलेगी, यस मैं। हर चीज क्या हो गया, फाल्स ईगो। देन फाइनली जो सुख दुख में समभाव से रहता है, सहिष्णुता रहता है, यानी क्षमा, बर्दाश्त भी करना है। ऐसा नहीं है कोई बोल दिए यस मैं लड़ते जाऊंगा, लड़ते जाऊंगा। अरे भैया कितना लड़ेगा, लड़ेंगे? एक जन्म गंवा दिए लड़ने में, एक जन्म यही नाम कमाने में, एक जन्म स्वामी बनने में, एक जन्म, यस यही करते गए ना, सुख और दुख में रोते गए। फाइनली आज ये जन्म मिला। ये भावना अगर हमारे में आ गई, भगवान बोल रहे, जो आत्म संयमी है, अंदर से ही जो इंटरनली जो खुश रहता है, आत्म तुष्ट रहता है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि के साथ भक्ति में लगा हुआ है, मन और बुद्धि के साथ भक्ति में जो लगा हुआ है, ऐसा भक्त मेरे को अत्यंत प्रिय है। ठाकुर बोल रहा है, माता जी प्रभु जी क्या बोल रहा है कि द्वेष मत करो, सुन लेंगे, ये एक जन्म में भगवान की वाणी सुन लेंगे। भगवान हमको बोल रहा है दयालु, क्या बोल रहे हैं, सभी जीवों को पे दयालु बन जाओ। एक बार ये जो क्रूर की भावना है ना हमारे में, वो निकाल दो। और बोल रहे हैं अपने आप को तुम बॉस बन रहे हैं ना, वो बॉस मत निकाल दो, अपने आप को तुम दास समझो। देखो ठाकुर जी अपने आप को सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। वो कभी ये नहीं समझे मैं तो ये सृष्टि का रचैया हूं, मैं भगवान हूं, और मैं क्यों ये करूं,
एक बार ये एक जन्म भगवान को दे देंगे। भगवान जो बोल रहे हैं वो गुण अगर आ गए हम में, भगवान बोल रहे हैं ये मेरे लिए प्रिय है, एक बार कोशिश करो माता जी। भगवान और एक क्या बोल रहे हैं, यस्मान नो द्विजोतो लोका लोकान नो द्विजो, जिसने जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्यों को अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख भय तथा चिंता में समभाव रहता है, अत्यंत प्रिय है। भगवान को प्रिय है कहते। हम ना कटु वचन लोगों को क्या बोलते हैं, शुद्ध करने के वचन लोगों को चुबाते रहते हैं ना, उनके गलतियों को बार बार बोलते जाते हैं, उनको रुला देते हैं, फिर भी और हमको शांति नहीं मिलती है। ये क्यों भगवान बोल रहे हैं, लोगों को किसी को भी जो कष्ट नहीं पहुंचाता, और अगर हमको अगर कोई कष्ट पहुंचा रहा है उसमें भी विचलित नहीं होना। समझो हमारी पत्नी है, पति है, परिवार है, सासू माँ है, कुछ तो बोलते जाते हैं, अब कितना भी अगर हम अच्छा काम करेंगे वो लोग बोलते जाएंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं इमीडिएट रिएक्शन, चलो घंटा भर लग गए फोन में, आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, चलो वहां से इंफॉर्मेशन। ये लाइफ नहीं है, ये लाइफ नहीं है। उनके वचन हमको कानों में पढ़ना, अंदर नहीं जाना चाहिए। सुन रहे हैं तो ये कान से ये कान में निकाल देना, और भगवान के जो लीलाएं हैं, भगवान के जो वाणी है वो अंदर उतारना। जब अंदर उतरने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो लोग भौतिक दुनिया के लोग हमको जो बनो वो बातें बोलते हैं ना, ये गाली भी दिए तो हम लोग को क्या करना है, छोड़ देना है। क्योंकि अगर वो दिया बदला, ये बदला लेना वो करना, इसमें भक्ति चले जाती है। देखो जिस दिन आप बदले की भावना आप में आ जाएंगी, उस दिन माला भी ठीक तरीके से नहीं रहता। मैं हर चीज माला को देखते जाओ, अगर कोई बोल दिया मेरा इंसल्ट हो गया, माला करते जाते वही याद आता, मैं कैसा बदला लूं, उसका इंसल्ट कैसा न, मेरे को इंसल्ट करा इतने लोगों में, मैं उसको मैं ऐसा करूंगी। फाइनली माला चले गया, माला हाथ से चले गया, यानी भगवान चले गए, ये जन्म व्यर्थ गंवा दी। अब तो इसलिए माता जी प्रभु जी भय मत करो, चिंता मत करो। भगवान बोल रहे तुम्हारी चिंता एक बार हरि चरण दुख हरण है, ठीक है ना। हरि का नाम ही है, चिंता को भी हर लेंगे, दुखों को भी हर लेंगे। रियल दुख क्या है, यहाँ पे फिर जन्म लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और भगवान प्लीज कौन अनम्यूट करे, अक्षय प्रभु आप तो सीनियर है, थोड़ा सा। हाँ, अनापेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि मेरे ऐसे भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहते, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहते, मुझे अत्यंत अतिशय प्रिय है। भगवान बोल रहे हैं जैसे सुदामा सिंपल लिविंग था, वो तो नहीं चाह रहे थे मैं जाऊं क्यों भगवान के धाम, मेरा तो ठाकुर अब बन गया है, राजा बन गया है, द्वारकाधीश बन गया है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उनके पत्नी उनको मजबूर कर दिए, जाइए ना, आपके तो मित्र है, सखा है, जाइए न जाइए। फाइनली वो क्या करे, चले गए। एक्चुअली सुदामा बचपन में क्या हुआ, उनकी गुरु माँ, देखो माता जी प्रभु जी, पहले के गुरु के लोग, पहले गुरुकुलों में क्या करना पड़ता था, गुरु आदेश देते थे जाओ लकड़ी तोड़ के लाओ, चलो, देन वो लकड़ी तोड़ने जाते थे। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एसी का स्कूल रहना चाहिए, टीचर हमारे को डांटना नहीं चाहिए, और ना हमारे बच्चे को इतने सारी सुविधाएं रहना चाहिए, होना है तो होमवर्क भी वही कर देना, बच्चा जाएगा खाली अटेंड करेगा, टिफिन खाएगा। हाँ, टिफिन भी आजकल आपके स्कूल में टिफिन भी है ना, ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, देन हम 5 लाख साल को भरेंगे। ये नहीं था पहले के गुरुकुलों में, पूरा कर्म कराते थे, आश्रम को साफ कराते थे, साफ सफाई कराते थे। एक दिन सुदामा और कान्हा जी को बोला गया लकड़ी तोड़ के लाओ, वो चले गए। अब जैसे ही चले गए क्या हो गया, अब एक छोटी सी गलती करे सुदामा, भगवान को नहीं दिए जो गुरु माँ ने दिया था उनको। भगवान कुछ खाने के लिए अगर भाई लेट हो गया तो ये प्रसाद, ये जो भी है ये खा लो, है ना। वो आप क्या करे, सुदामा स्वार्थी बोल दो, वो इतना वो मैं क्यों दूं कृष्ण को, कृष्ण भगवान पूछ रहे थे, गुरु माँ ने तुमको कुछ दिया क्या खाने के लिए, नहीं दिया, ये खाते गए, भगवान को नहीं दे के खाए। अब उनको कितने कितने सारे तकलीफ हुए, वो बाद में इतने तकलीफ में थे, गरीब परिस्थिति में चले गए।
फाइनली जब वो भगवान से जब मिले माता जी प्रभु जी, उनको एक्चुअली मांगे कुछ भी नहीं, लेकिन भगवान क्या करे, अरे मेरा सुदामा आ गया। भगवान देखो, हम थोड़ा पैसा आ जाता, हम हमारा अगर कोई मित्र साथ में पढ़ता था, वो मित्र को हम कैसा देखते हैं, गलत नजर से देखते हैं। सिर्फ हम पैसा आ गया तो पैसे वाले ही दिखते हैं, वही लोग हमको दिखते हैं। भगवान से हमको सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। देन वो क्या करे, बिन मांगे भगवान नहीं, सुदामा नहीं मांगे, मैं बहुत गरीब हूँ ठाकुर, मेरे को थोड़ा सा दे दे, नहीं मांगे। उनको मालूम था सुदामा मेरे पास कुछ कुछ भी नहीं मांगेगा। देन वो क्या करे, सुदामा तो क्या लेके गए, सुदामा अपनी पत्नी एक फटी हुई कपड़े में क्या बांध लिए, वो चुड़वा जो भी चूरमा बोलो जो भी बोलो, वो ले लेके गए। भगवान क्या करे, एक मुट्ठी दो मुट्ठी जैसे ही खा रहे थे। दैट इज व्हाट भगवान को हम कुछ कभी भी माता जी जीवन में याद रख लो, किसी भी मंदिर में गए, तो आप भगवान कान्हा जी का एक मौज, एक पत्ता, तुलसी का पत्ता तो भी लेके जाओ, लेकिन एक फूल तो भी लेके जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। सुदामा क्या करे, लेके गए और आनंद से वो प्राप्त कर लिए। वो ये नहीं बोले अरे मैं तो राजभोग खाऊंगा, मैं ये सुदामा तो ये क्या लेके आया है, इसमें नहीं, वो ऐसा नहीं समझे। भगवान देख लिए ये तो बहुत आनंद आ गया, मेरे भाभी ने मेरे लिए ऐसा दिया, अच्छा वो खा लिए। जब सुदामा रिटर्न घर को गए माता जी प्रभु जी, क्या हुआ, एक महल बना के दे दिए। ये है ठाकुर, ठाकुर को मालूम है आपको कब देना है, वो जब ही देंगे। लेकिन वो नहीं दे रहा, मैं बदल दूंगी घर में फोट, ये गलत बात है। और क्या बोल रहे हैं, यो ना हर्षति ना द्वेष्टि ना सोचती ना कांक्षति। वो जो देखो माता जी प्रभु जी वो बोल रहे हैं, जो कभी हर्षित नहीं होता, आयस पप्पू पास हो गया मैं खुश हो गया, नहीं, पप्पू फेल हो गया मैं शोक कर रहा हूँ, ये गलत बात है। ना हर्षति ना कांक्षति, न और क्या बोल रहे हैं, हर्षति ना द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करना है, हर्ष नहीं करना है, पछताना भी नहीं है। लोग ना जीवन में यही करते हैं, मैं ना प्रभु जी अगर मैं वो बिजनेस आज करा होता, अगर मैं वो जमीन जब कम कम दाम में थी जब मैं लिया होता, आज करोड़पति बन जाता था, मेरे को ऑफर भी आया नहीं लिया, यही है जीवन में पछताते। नहीं तो फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में मैं ये बन जाऊंगा, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, नहीं तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। जीवन प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में भगवान का नाम लो, वो नहीं, वो जस्ट डे ड्रीमर, हाँ स्वप्नों में जीते हैं, ये गलत है। तो कभी पछताना नहीं है, कभी इच्छा नहीं करना है। और क्या बोल रहे हैं, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त अत्यंत प्रिय है। मैं मेरे लिए जो अच्छा है वही करूंगा, मेरे लिए जो बुरा नहीं, स्वार्थ नहीं। भगवान के लिए हमको करना क्या है, अभी जैसा प्रभु जी बता रहे थे ठाकुर प्रभु, तो अक्षय प्रभु वो बोल रहे थे नहीं प्रभु जी कुछ भी हो निस्वार्थ, यस भगवान से जुड़ जाओ निस्वार्थ भावना से। देखो हम लोग कल कोई भी एक पूरा जनरली हमारे तिलक क्यों लगाना, तिलक क्या है, एक सिंबल है, भगवान के चरण है, भगवान के चरण में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे माथे पे लगा रहे हैं। तुलसी मैया को जो है सो, तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है, तुलसी को भी हम डेली, हमारे लड्डू गोपाल ने तुम्हारे घर भगवान है, फोटो है, तो हम तुलसी को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तो तुलसी क्या है, ये हमारा जो तिलक है इसका तात्पर्य ये है, ठीक है। समशत्रु च मित्रे च तथा मानव परमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु, ये श्लोका में बहुत बार आया, शीतोष्ण सुख दुख, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। देखो वहां पे भी बोले शुरू में, आज भी बोल रहे, भगवान बार बार बोल रहे, कलयुग में ना जल्दी से लोग सुसाइड कर लेते, जल्दी से लोग स्ट्रेस डिप्रेशन में आते, इसलिए ही भगवान को ये भगवत गीता में श्लोकाओं को बोला गया। क्या बोला गया, जो मित्र तथा शत्रुओं को समान देखता है, शत्रुओं को भी समान देखना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मित्र को तो समान देखते हैं, लेकिन जो शत्रु है उसको भी समान देखना। मान और अपमान, हाँ परिस्थितियों में कभी हमको रेस्पेक्ट मिलेगा। हर बार ना प्रभु जी मेरे को फूल का हार पहनाना, अरे भैया कभी फूल का हार नहीं पहनाएंगे, कभी कटु वचन बोल दिए, बर्दाश्त कर लो, इसका ये मतलब नहीं है मैं सुसाइड कर लूंगा, ठीक है ना। मान और अपमान, क्या हो रहा है ये रश्मि माता जी,
तो शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है और दूषित संगति के साथ से सदैव मुक्त होता है, जो सदैव मौन, मौन, किसी भी वस्तु से संतुष्ट जो है उसमें खुशी रहना चाहिए। नहीं मेरे को ये होना वो होना वो होना, अल्टीमेटली हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे। जो किसी प्रकार का घर बाहर का परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, भगवान बोल रहे हैं वो मेरे को अच्छा, बहुत अत्यंत प्रिय है। भगवान को जो प्रिय है हमको भी तो वही बनना है। ये तो धर्मात्मा इदम, वो बोल रहे हैं इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य मानता है, श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, जो भक्त मुझे अत्यंत अत्याधिक प्रिय है। भगवान बोल दिए देखो भाई, ये कौन सा भक्त प्रिय है, जो जीवन का चरम लक्ष्य हम क्या करते हैं, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, और फलाना मैं फॉरेन जाना, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं फॉरेन जाऊंगा। ये हमारे भौतिक जीवन के लिए कुछ लाइफ चलाने के लिए हमारे लिए होना चाहिए, लेकिन यही हमारे लिए क्या है, वो नहीं है। क्या है, जीवन का एंड गोल नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या रहना, भगवान को प्राप्त करना। ये तो हमारे को भौतिक दुनिया में कुछ ना कुछ करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यही सब कुछ है, ये मानना गलत है। क्योंकि भगवान बोले भगवत गीता के माध्यम से, चरण लक्ष्य मैं हूं बेटा, ठीक है ना माता जी प्रभु जी। तो अब माया है, माया बहुत स्ट्रांग है, माया बहुत स्ट्रांग है माता जी प्रभु जी। भक्ति में हमको प्रगति कर पाना है तो क्या करना मालूम, देखो 4 ही नियम है जो भगवान बोले ना, कुछ विधि विधानों का पालन करो। भगवान मेरे को अगर प्राप्त करना है तो विधि विधान, जैसे कि माला जप रहे हैं हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके लिए 4 नियम है। 4 नियम हमको इंसान बनाएंगे। हम लोग भक्त नहीं बनेंगे, इंसान बनेंगे। इंसान यानी जानवर, देखो जानवर में दया नहीं रहता। वो जानवर कि वैसा ही अगर हम भी है, हम भी मांस खा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए क्या है, हमारे में दया का भाव चले गया। एंड सत्यता, अगर हम झूठ झूठ बोल रहे हैं, बट जुआ खेल रहे हैं, गलत गलत काम, ढंग से पैसा कमाना, आजकल रम्मी का एक अलग हो गया, ऑनलाइन रम्मी। वो बोलता है, आज मेरे से एक क्लोज में मालूम हुआ कि 3 दिन वो खेत बेचा 6 लाख रुपए, 3 दिन घर के बाहर निकला नहीं, 3 दिन रम्मी में लगा दिया, 3 दिन के बाद में निकला तो 6 लाख पैसा भी नहीं है, जो खेत में खेती करता वो भी नहीं है। कितने कॉम्प्लिकेशन, खाने खाने को परेशान है। तो ये जुआ नहीं खेलना, इससे सत्यता चले जाती है। और तपस्या, तपस्या हमारी भंग होती है। अगर हम नशा करेंगे, नींद आएंगी, तो हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमारी तपस्या भंग नहीं करना है, तो हमको कोई प्रकार का नशा नहीं करना है, ठीक है ना। ये एक हो गया। एंड स्वच्छता, स्वच्छता यानी हम लोग अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो ब्रह्मचर्य पालन करो। नहीं आपकी इच्छा हो रही है, नहीं ब्याह रचा लूंगा, ठीक है, आपकी पत्नी है, पत्नी से आप क्या बोलते हैं, संभोग, जो अगर अवैध संग दूसरों से कर रहे हैं ये वर्जित है। आप लीगल वेडेड वाइफ जिसे बोलते हैं ना हम लोग, हम लोग जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, अवैध संग नहीं करना है। हम लोग अगर पति पत्नी के संबंध में है तो ठीक है, वेरी एक्सीलेंट। हमारा भावना ये रहना चाहिए, अगर हम लोग वैसा कर रहे हैं, अवैध संग कर रहे हैं, इससे हमारा स्वच्छता चला जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी क्या करे, कई लोग अमेरिका में देख लिए, अरे भैया ये लोगों को मैं भक्ति में ला रहा हूँ, और ये लोग तो अच्छा बचपन से ही क्या करते हैं, लड़कियों के साथ में अच्छा सा फ्रेंड रहते हैं। तो मैं ये लड़कियों को अगर मैं बोलूंगा ब्रह्मचारी बन जाओ, तो ये लोग ब्रह्मचारी तो नहीं बनेंगे। तो इसलिए इससे तो अच्छा श्रील प्रभुपाद जी स्वयं क्या करे, स्वयं दोनों की शादी करा दिए। क्या, हाँ, वो स्वयं साड़ी पहनाना सिखाए, वो स्वयं दोनों को ऐसा ऐसा धोती कुर्ता पहनो, चलो शादी कर लो। हाँ, शादी करके बच्चों को भी जन्म दे रहे हैं, और वो उनके बच्चे इतना अच्छा, पूरी भगवत गीता के शास्त्रों श्लोक अपने को पढ़ना नहीं आता, वो लोग भजन कीर्तन वो फॉरेनर्स बदल गए हैं, गुरुकुल लगाए हैं, लगा के गुरुकुल में अच्छा सा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। दैट इज व्हाट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वो जब बदल गए, वो इतना गलत कर्म करने वाले वो लोग बदल गए, माता जी प्रभु जी, हम क्या है।
तो एक छोटी सी कहानी है, कहानी कथा बोल के मैं ये क्लास को एंड करूंगा। हाँ, आज एक मैं छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज एक डोनेशन के लिए मैं बोलूंगा अभी, और एक स्पेशल टॉपिक भी लूंगा। तो एक क्या है ये कहानी, पारस मनी की कहानी। तो एक दिन क्या हुआ, एक साधु के स्वप्न में शिव जी आए, आके बोलने लगे, वो पारस मनी के, वो पूछने लगा, शिव जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को एक पारस मनी दे दो ना, वो मैं किसको भी अगर टच करूंगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा, क्या बोलते हैं, सोना बन जाएगा, प्लीज मेरे को वो दो। तो जैसे ही वो शिव जी बोले शिव जी बोले ठीक है, वहां पे एक सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी के पास में जाओ, उनके पास में पारस मनी है। अच्छा, उनके पास में पारस मनी है क्या? हाँ है। तो मैं जल्दी जल्दी भागे भागे चले गया। देखो मेरे को ऐसा स्वप्न में भगवान बोले आपके पास में पारस मनी है और आप मेरे को दो ना प्लीज। तो वो बोले हाँ है ना, वहां फेंक दिया मैं, देख लो वहां पत्थर हाँ दिख रहे ना, वो पत्थरों में पारस मनी है। तो वो गया, वो जाके देखने लगा, अरे सनातन गोस्वामी, ये तो यहाँ पे फेंक दिए, कहाँ पे, कूड़ा कचरे में फेंक दिए, यहाँ पे कुत्ते सुअर सब ऐसी जगह पे पारस मनी को फेंक दिए। अब वो क्या करने लगा, ढूंढने लगा। क्या ढूंढ रहा है? पारस मनी को ढूंढ रहा है। अब वो ढूंढ रहा है पारस मनी कहाँ है, पारस मनी कहाँ है। अब उसको पारस मनी दिख रही नहीं। वो क्या करने लगा, एक पत्थर निकाला, एक पत्थर निकाल के क्या करने लगा, एक पत्थर निकाला फेंक दिया, नहीं नहीं ये पारस्परी नहीं है। देन वो क्या करा, दूसरा पत्थर निकाला, देन वो दूसरा पत्थर निकाल के देखने लगा, नहीं 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 ये पारस्मणी नहीं है। देन अरे ये पारस्मणी नहीं है, वो भी पारस्मणी, तो पारस्मणी कौन सा, दूसरा भी फेंक दिया, तीसरा फेंक दिया, ऐसे ही सब फेंकते गया। अल्टीमेटली माता जी उसको एक पत्थर मिल गया। वो पत्थर मिला, देन वो उनको पूछने लगा, हे सनातन प्रभु, हाँ ये कई सारे पत्थर है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा है ये पत्थर, पारसमणि जिसको टच करते कि जो है सो हाँ हम लोग वो बन जाता है ना, देन मेरे को बोलो ना। वो बोलने लगे, अच्छा तुमको ये बोलना है क्या, मैं तुमको एक काम करूंगा, एक काम कर लो तुम, सबसे अच्छा मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। हाँ एक काम कर लो, क्या काम कर लो, वो अभी तक जो तुम फेंक दिए ना वो उठा लो, वही पारसमणि में है। अरे मैं ये फेंक दिया था क्या? हाँ फेंक दिया, सोई चीज पारसमणि है। देन वो अब सीरियसली क्या हो गया, अब वो क्या करने लगे अब वो क्या करने लगे कि वो पत्थर को ले लेके वो साधु घर को चला गया। घर को जाके अब क्या करने लगा, जिसको भी टच करता था पारसमणि है, पारसमणि का तो गुण ही है। गुण क्या है कि गुण गुण ब्यूटीफुल गुण है कि वो सबको सोना कर देता। फिर वो क्या करने लगा, अब सीधा सीधा, अरे अब ये तो अच्छा है, इसमें पैसे वाला बन गया। अब वो क्या करने लगा, अब मैं बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया। एक दिन क्या हुआ, पारस मनी, अब वो सोचने लगा, अरे इतना कीमती चीज, इतना कीमती चीज, हाँ इतना कीमती चीज, ये क्या बोलते हैं, सनातन गोस्वामी पागल है क्या, वो फेंक दिए, ये तो टू मच हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो क्यों फेंके। वो थोड़ा चिंता करने लगा, आखिर ऐसा सनातन सनातन गोस्वामी क्यों फेंक दिए। वो विचार करने लगा कि ऐसा क्यों करे। तो वो सनातन गोस्वामी के पास में गया, जाके बोलने लगा, हे सनातन गोस्वामी, मेरे को थोड़ा आप बताइए ना, आप ये जो क्या बोलते हैं ये आपके पास में पारसमणि है, आप ऐसा कचरे में फेंक दिए क्यों। तो सनातन सनातन गोस्वामी बोले, ठीक है मैं इसके बारे में तुमको बोलूंगा, लेकिन तुम क्या करना पड़ता मालूम, ये जो तुम्हारे हाथ में पारसमणि है ना, फेंक दो, फेंक दो। तो वो क्या करे, फेंक दिया, फेंक दिए, तो यमुना में फेंक दिया। फेंक दिए बाद में पारसमणि बोले बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा क्या चीज है जो तुमको पारसमणि से भी ज्यादा आनंद दे रहा है, वो मेरे को दो। तो हाँ मैं दूंगा ना। तो वो हरि का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जब नाम लेता गया लेता गया लेता गया, इतना आनंद आ गया। वो देखा इतना मेरे पास में पैसा था, प्रॉपर्टी था, ये था वो था, लेकिन उसमें आनंद नहीं मिला। लेकिन जो हरि के नाम में जो आनंद मिल रहा है, हरि बोल, वो बोलते 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 अपना क्या करा, अरे वो समझ गया। वैसे ही माता जी प्रभु जी, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन जब भी हम लोगों को क्या मिला, शेर का जीवन मिला, फेंक दिए।
हाँ, फिर क्या मिला? बकरे का जीवन मिला, फेंक दिए। फिर हमारे को पंछी का जीवन मिला, फेंक दिए। फिर हमको कभी कोई जन्म में हम लोगों को पुरुष का जन्म मिला, तो हम वो भी जन्म क्या करें? जैसे पत्थर फेंकते गया, हम भी हमारे कई जन्म क्या करें? फेंकते गए। ये जन्म हमारा क्या मिल रहा माता जी? समझो, ये जन्म हमारे लिए बहुत कीमती है। हमको कोई मनी, चाहे पारस मनी भी हमारे पास में रहने दो, चाहे कौन सी मनी भी रहने दो, कौन सा हीरा भी रहने दो, एक दिन जब मृत्यु आएंगी तो छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हमारे हाथ में 10 के 10 छल्ले भी है, तो हमारे परिवार वाले वो छल्लों को निकाल लेंगे। सिर्फ हम खाली हाथ ही जाएंगे माता जी, प्रभु जी। ये नहीं कि अगर हम अग्नि में जाएंगे तो अग्नि के साथ साथ हमारे साथ साथ छल्ले भी वहां पे आएंगे जहाँ पे जाएंगे। तो माता जी, प्रभु जी, हम लोग क्या कर रहे हैं? व्यर्थ में एक सेकंड भी हमको गंवाना नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। तो सनातन गोस्वामी की इतनी ब्यूटीफुल कहानी है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है माता जी, प्रभु जी, एक पीपीटी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक एक थोड़ी देर के लिए मेरे को टाइम दे दीजिए। यस, एक्चुअली हमारा जो इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल है, हमारे जितने भी कोर्सेस है, हम अभी आप लोग लेवल 1 कर रहे हैं। जो लोग लेवल 1 कर दिए, वो उनको लोग लेवल 2 कर सकते हैं। ऐसा अलग अलग कोर्स है, सब कोर्स फ्री है माता जी, प्रभु जी। लेकिन एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो शख्स है, जो 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 सक्षम है, जो लोग टेम्पल के लिए, एक्चुअली ये टेम्पल जब बनाया गया, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन में ये कोर्स स्टार्ट हुआ, आज कौन सा बैच है? 32nd बैच है। तो वैसा ये टेम्पल स्टार्टिंग में, ये टेम्पल मंदिर जो है सो किराए के मकान में, बोलते ना, किराए के घर में था। देन फाइनली हमारे हमारे प्रेसिडेंट, टेम्पल के प्रेसिडेंट जो हिज ग्रेस नामनिष्ठ दास प्रभु जी है, वो स्वयं आईआईटी करके बढ़िया सा जॉब अच्छा सा कर रहे थे। देन वो क्या करे? नहीं नहीं, मैं अब अच्छा सा इस्कॉन में जुड़ जाऊंगा। वो इस्कॉन में जुड़ गए और क्या करने लगे? ये भव्य टेम्पल जो है सो बनाने के लिए एक अच्छा सा प्रॉपर्टी लिए। At the office, maybe Krishna, dear devotees, I am standing at the entrance of तो एक बड़ा सा टेम्पल के लिए जमीन लेके सब यही जैसा ये ऑनलाइन का कोर्स आरंभ करे, भक्त जुड़ते गए, जो भी यथाशक्ति अपने भक्त क्या करने लगे? टेम्पल को देने लगे। वो टेम्पल एक्चुअली हमारे शिक्षा गुरु बोलते हैं, नामनिष्ठ दास बोलते हैं कि मैं टेम्पल भगवान के लिए ऐसा बना रहा हूँ, नहीं, ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। सबको गीता, सबको ये ज्ञान प्राप्त होना, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में नहीं बताया गया। तो आज की तारीख में जब टेम्पल, तो पहले जमीन लिए, बाद में कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया। ये लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है। हमारे गुरु जो बोल रहे हैं, सुनिए माता the project, and where I'm standing at this place is a big gap. This is the place the Raj Gopura or the Katta Gopura will come, and both the sides we will have the shops where we can distribute Bhagavad Gita in all the languages, all prasadam, various paraphernalia, chappal stand, all this will come at this place. The last stages of the temple shaping, this huge pit has been made, and I think last time when I showed you last month, it was half of that. Now within 2-3 days this will finish now, and the construction of the temple is about to start. So Hare Krishna. So this will be, as I explained you last time, the whole, what you're seeing at the ground floor, this whole thing will be actually the Annadana hall, where we will be distributing prasadam to the public, and above that will be 2 stories of the temple. Temple is double story, so the temple will come, and this construction we should finish within 1 year time. That is our desire. Hare Krishna. Hare Krishna. So now you can have a look at the ashram, and you see the big development here. We have now finished 1 floor. So this has been going at a good speed. We've finished in 3 months' time. The whole ashram should be over. The first slab is coming, and then we will have 1 more floor, and that's all. It's a 2-story structure, the ashram. We have here 8 dormitories. And there are 8 dormitories, and this will be the bathroom. It's disconnected. So you can see here from that, the house you are seeing from that house, right till you can see till the road on the other end.
Yes. Till that time, this is our big piece in which we have a 5-story structure coming. In fact, this is the biggest building we have. And where we are now, this will be the 3rd story which will come. And in this structure, we are having at the bottom parking. And then we will have one side, we are having a dormitory for students to come and stay. On top of that, we have Govinda's restaurant. On top of that, we have 2 stories of guest house. On this side, we have parking at the bottom. Then we have 2 stories of what do you call it, the steam kitchen. A huge steam kitchen is coming, which can cook for 5,000 people at a time. And on top of that, 2 stories of guest house. So this is the structure. We still not started construction, but it is all cut and kept ready. Hare Krishna. So I hope this is the update, and as the construction is picking up, we need your support so that we can finish this construction in a very short time. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है। ओके ओके, नहीं वो बीच में क्यों शेयर, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम था, म्यूट हो गई। अभी नहीं आ रही। हाँ ठीक है माता जी, ओके 1 मिनट, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। यस, अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा बताया गया ये जो हमारा टेंपल है, टेंपल का अभी आपके बारे में बता रहे हैं। तो टेंपल का लैंड तो कंस्ट्रक्शन हो गया, अभी कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया हमारे आज। अभी निष्ठादास प्रभु जी वही तो बोल रहे थे आपको, एक टेंपल का कंस्ट्रक्शन बनना स्टार्ट हो गया। तो आप अपने टेंपल को कुछ भी आप क्या कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, हम लोग भी टेंपल को कुछ अगर डोनेशन कर पा रहे हैं, तो हमारे कोई पहचान लोग हैं जो लोग फॉरेन में रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, NRI है, वो लोग भी कुछ टेंपल की सहायता करना चाह रहे हैं, तो आप टेंपल को कोई ना कोई सेवा कर सकते हैं। तो अलग अलग ये वीडियोस भी आपको ग्रुप में डालेंगे। देखो टेंपल का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट ऐसा गोपुरम तक भी बन, यानी सब चीज बनते बनते, यानी बेसमेंट से जब स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे से अब टेंपल यहाँ पे महीने भी बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे टेंपल का भी काम अच्छा सा बढ़ते जा रहा है। तो कोशिश करके आप लोग अपने से जितना हुआ वैसा, जय प्रभु जी ये सेवा हम कितना कर सकते हैं, तो इवन गूगल पे, फोन पे से भी कर सकते हैं। और 501 501 रुपये से जो सुदामा सेवा से लेके 1,000 3,000 5,000 10,000 25,000 देन 50,000 लाख रुपए, कृष्णा भी कौन सा भी सेवा आप कर सकते हैं। ये सब सेवा आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। एंड फाइनली नहीं प्रभु जी, मैं एवरी मंथ मैं क्या करूंगा, मेरे सैलरी में से कुछ तो अमाउंट मैं भगवान को दे दूंगा। देन वैसा नित्य सेवा बोलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। नहीं मैं अन्नदान करूंगा, वो ले सकता हूँ। नहीं कभी हमारे पास में बर्थडे है प्रभु जी, आज हमारे बेटे का बर्थडे है, हम कुछ टेंपल को हम राजभोग चढ़ाएंगे, तो आपको भोग भी चढ़ाना है, चढ़ा सकते हैं। नहीं प्रभु जी, मैं धर्मकर्ता ऐसे बोलते हैं, धर्मकर्ता सेवा 1 लाख रुपए दे के मैं धर्मकर्ता टेंपल का बन जाऊंगा। एक्चुअली माता जी लाइफ मेंबर भी बन सकते हैं, इस्कॉन के लाइफ मेंबर बन गए, कौन सा भी अब 35,000 से ज्यादा अगर अमाउंट भरे तो हम लोगों को 10,000 का बुक्स यानी भागवतम सेट घर पे आ जाएगा। और हम लोग इस्कॉन के लाइफ मेंबर बन गए, और एक भी बेनिफिट है। क्या लाइफ मेंबर बन गए तो बेनिफिट है, कौन से भी इस्कॉन के जितने भी दुनिया भर में सेंटर्स है, वहाँ जस्ट हम पहले से नाम लिखा है तो हम लोगों को रूम मिलेगा। और थोड़ा सा हम बाहर वालों से, देखो माता जी अगर हम लोग बाहर जाके जाएंगे तो इस्कॉन में रहेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा हम लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा और रूम डेफिनेटली मिलेगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रूम भी मिल रहा है ना, 3 दिन फ्री, वहाँ पे अच्छा सा रह सकते हैं ना।
और चलो नहीं, थोड़ा सा अमाउंट दूसरों लोगों के जो 3,000 5,000 दे रहे हैं वहां से तो कम रहेगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इस्कॉन के टेम्पल में स्टे कर सकते हैं भगवान के साथ। ठीक है, ये भी एक मैं आपको बोल दिया। हो सका तो आप भागवतम तो अगर खरीदना जिसको इच्छा है, अगर आप हो गया तो भागवतम खरीदना ही है तो आप सोच लो कि लाइफ मेंबर अगर बन गए तो भागवतम तो आ ही जाएगा आपको फ्री। ठीक है ना। ये अगर जो NRI डिवोटीज है वो लोग डायरेक्टली हमारे शिक्षा गुरु से मिल सकते हैं, उनको संपर्क करना है। ये namadas@gmail.com उनका मेल है। अगर आपको मेरे बारे में भी प्रभु जी ये प्रभु जी हमको 1 घंटा बल्कि 2-2 घंटे बिठा के रखते हैं, कुछ कंप्लेंट देना है तो भी आप वही ईमेल पे दे सकते हैं। कुछ भी आपको बोलना है तो ओपनली बोल सकते हैं, वो ईमेल आप प्रभु जी का है। तो सिर्फ बहुत सिंपल सा मेल है, क्या है वो, नामादास वो प्रभु जी भी बात करते हैं। अगर आप मेल में अगर कुछ डाउट भी पूछना है, प्रभु जी इतना व्यस्त है फिर भी ईमेल सबका अटेंड करते हैं। ईमेल में अगर कुछ बोल दिए वो डेफिनेटली उसका एक्शन लेते हैं। कभी कभी ऐसा बोला, कभी कभी होता है मेरे से भी गलती हो गई, यस प्रभु जी आपसे गलती हो गई, चलो हम आपका कंप्लेंट देंगे, दे दीजिए। तो जो भी करना है लेकिन प्रभु जी से कनेक्टेड रहिए। ठीक है, ये कुर्सी पे हम बदल जाएंगे, मैं बदल जाऊंगा, लेकिन प्रभु जी डेफिनेटली वो रहेंगे। वो कई वो दैट मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है, प्रभु कहीं ना कभी हम लोग किसी ना किसी से जुड़ के रहना, ये करना, ये नहीं करना, ये क्या करना, सब जो वो अपने को अच्छा सा गाइड करेंगे। ये जितने भी टेम्पल के लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कोर्सेस है, ये सब क्या है, फ्री है, पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है प्रभु जी हम डोनेशन नहीं दे रहे, नहीं सीखना, नहीं सीख सकते हैं। हर एक से कोर्स फ्री है माता जी। प्रभु जी ज्ञान हमारे यहाँ शिक्षा गुरु वही बोल रहे हैं कि ये सबको आना चाहिए, सबको ये भगवत गीता प्राप्त होना चाहिए। इसलिए तो वो बोल रहे हैं मैं ब्रह्मचारी आश्रम बना रहा हूँ मैं एक यह यूनिवर्सिटी के वैसा कॉलेज के वैसा खोल रहा हूँ, यहाँ पे सबको ऑनलाइन सबको बताते जाऊंगा। यही है उनका मूल उद्देश्य। ठीक है ना माता जी। प्रभु जी देखो अपने से जितना हो सका आप करो, और किसी को कोई डाउट है नहीं है तो एक मैं स्पेशल टॉपिक आज तो भी लूंगा फिर भी माता जी। प्रभु जी मुझे बस एक आपसे ये पूछना है, आपने अभी बताया प्रभु जी को अगर हम प्रभु को अगर साकार रूप में मिल पाते हैं तो हम उन्हें पा सकते हैं। साकार रूप क्या हुआ? साकार रूप क्या है बोल रहे हैं? हाँ जी। जो हम देख सक रहे हैं ना, हम भगवान को अब समझो मूर्ति जो अर्च विग्रह है वो हम देख सक रहे हैं। भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का आकार नहीं है तो कहाँ देखेंगे आप? भगवान को पैर नहीं है, भगवान को हाथ नहीं है, भगवान को अरे जिसका आकार ही नहीं है तो उसकी कल्पना कैसा करेंगे? भगवान का चेहरा इतना ब्यूटीफुल है, वो मूर्ति तो ना वही है साकार रूप ना। जो भगवान कृष्ण कन्हैया का जो ब्यूटीफुल फॉर्म है वही साकार रूप है ना। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। सीमा माता जी कुछ डाउट है? नहीं तो आज एक स्पेशल क्लास ले। नहीं प्रभु जी डाउट नहीं है, मैं बस बताना चाह रही थी अभी जनवरी में 6 जनवरी को मेरी बेटी का बर्थडे था, तो फिर मैंने कुछ दक्षिणा दी, मतलब दान किया था मैंने। हरी 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 बोल, हाँ, हरी बोल, हरी। ठीक है बस माता वही जी, यही बताना जोड़ना चाहती है भगवान से, कोई ना हाँ। कोई उससे जुड़ना है। बहुत अच्छा लगा है। तो एक 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 छोटा सा टॉपिक है। नेहा माता जी आपका कुछ डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। मैया हरे कृष्णा। प्रभु जी बस मैं जो कुछ बताना था, कल मैंने सवाल कर लिया तो मेरे को बड़ा हर्ट हुआ था, मैं सारा दिन सोचती रही। नहीं माता जी, नहीं मेरे को इतना और आनंद फिर आया। ना प्रभु जी मैं ना रिवीजन क्लास भी लेती हूँ शाम को प्रभु जी का, तो ना अच्छा, मुझे ना बहुत ज्यादा रुचि आ रखी है, क्योंकि मैंने आपको किसमें? बताया था ना मैं बहुत ज्यादा टेंशन में चल रही हूँ, डिप्रेशन में। तो कल हाँ, बल्कि मम्मी से लड़ाई भी हो गई मेरी शाम को, और अभी अच्छा। तक सर दर्द हो रहा है मेरे। अरे 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 अरे। तो मेरे को फिर आपने अभी इतना कुछ समझाया ना, मैंने बोला ऐसे होता है भौतिक जगत में, हमें किसी का हर्ट नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए मतलब। भगवान को प्रिय बनना है, भगवान को प्रिय अगर बनना है तो ये दुनिया को अगर हम लोग द्वेष ऐसा सब कहने उन लोगों को मैं ये करूंगी वो करूंगा मैं बदला लूंगा, तो भगवान बोलते हैं बेटा तू इसको सुधारने में बैठ जा, मेरे धाम में नको आ। तेरे को मेरे में रुचि नहीं है, सब में रुचि है, जा तू उसमें रह जा तो हम कोई भी चीज दोबारा करते हैं तो हमारी वो प्रैक्टिस भी हो जाती है, क्लियर भी होती है ना। जैसे हम कहीं एक जगह जाते हैं तो दोबारा जगह घूमने भी जाते हैं, खाना बनाते हैं तो दोबारा बनाते हैं, तो हाँ, प्रैक्टिस हो जाती है ना हो हमारी, जाती क्लियर हो है, जाता है कंसेप्ट, बिल्कुल है ना। क्लियर हो।
बिल्कुल हाँ, क्लियर हो जाता तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन ये है, है। जब 14 साल का जब वनवास हुआ था, जब भगवान जी आए थे, द्रौपदी जी हम्म के साथ चीरहरण हुआ था, हम्म भगवान जी बचाने आ गए थे। तो हम्म मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि जब भगवान बचाने आए थे, जब भगवान जी को गुस्सा आया था, तो भगवान ने सबको डांटा था, भीष्म पितामह को भी डांटा था कि आप खड़े होके तमाशा देख रहे थे और कुछ भी नहीं बोले, है हम्म ना। ऐसी अजामिल वाली स्टोरी आती है, तो भगवान ने हम्म उनको भी मौका दिया था, राक्षसों से बचाया था। हम्म तो मेरे मन में मेरे को ये पूछना था कि जब भगवान जी आए थे द्रौपदी को बचाने, उनको गुस्सा आया था, उन्होंने डांटा था, तो उनको तभी सबको सजा दे देनी चाहिए थी, 14 साल का वनवास नहीं, मतलब तभी सबको सजा दे देनी चाहिए थी। उन्होंने तो बल्कि इतना कुछ सहा था और ऊपर से उनको 14 साल का वनवास मिल गया, तो हम्म भगवान ने उसी टाइम सबको सजा दे देनी चाहिए थी। यस, हरी बोल, हरी बोल। इमीडिएटली सजा देना था, क्यों नहीं दिए, ये आपका डाउट है। एक्चुअली माता जी, एक कभी भी भगवान हमको तकलीफ देते हैं, तो भगवान क्यों तकलीफ देते हैं? हमको सुधारने के लिए। हमको, हमारी कुछ गलतियां हैं, वो गलतियों को सुधारने के लिए भगवान देते हैं। और भक्त का यश यानी भगवान, ये हमारा ग्लोरिफिकेशन कराने के लिए भी भगवान क्या करते हैं? तकलीफ देते हैं। देखो, सोने को कितना मारा गया, सोने को कितना मारते हैं, तपाते तपाते तपाते, बाद में सोने को एक अच्छे स्थान पे। तो इवन कुंती महारानी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हे भगवान, आप इतने दयालु है, आप मेरे को छोड़ के मत जाओ। आप होना है तो जीवन भर मेरे को कष्ट दो, क्योंकि कष्ट में मैं आपका नाम लेती थी और आप मेरे परिवार के साथ में, मेरे साथ में रहते थे। अब अगर सुख आ गया, ये युद्ध हो गया, सुख आ गया, ये मेरा बेटा राजा बन गया, तो तुम मेरे को छोड़ के जा रहे हो, भगवान मत जाओ, भगवान मत जाओ। तो भगवान जिस कष्ट देते हैं, तो उसके लिए हम ऐसा समझना, भगवान हम पे दया कर रहे हैं, हमको सुधार रहे हैं, हमको भक्ति में लाने के लिए एक अच्छा सा मार्ग है। तो एक तरीके से भगवान क्या कर रहे थे, उन लोगों को कोई चीज लाइफ में, बहुत सारे चीज देखो, अर्जुन अर्जुन जब उनकी महानता, ये अब सीता मैया, राम जी, वो भी तो गए ना वनवास को, उससे क्या मालूम हुआ? देखो वो कितने महान हैं, कभी वो प्रॉपर्टी के लिए, राज्य के लिए लड़े क्या? नहीं लड़े, छोड़ दिए। ठीक है, पापा बोले मैं छोड़ दिया हूँ। आज ना छोटे छोटे बातों पे भाई भाई लड़ लेता है, ना लड़ लेके सालों तक नहीं बात करते हैं, माँ बेटी से, नहीं तो बहन बहन से। सिर्फ मात्र चंद ने वो राज्य को ठुकरा के चले गए। और उनकी भावना क्या है? देखो वो बोल रहे थे कि माँ को जाके बोले, देखो राजा, राजा बन के क्या बोले? बेटा, एक्चुअली उनका कल राज्याभिषेक होने वाला है। उनको क्या बोला गया? तुम जंगल में चले जाओ। तो राजा माँ को जाके सेम टेक अवे, माँ को जाके क्या बोल रहे? माँ के सामने पहली बार भगवान अपना वेशभूषा, अरे ये क्या है, ऐसा बन गया? नहीं नहीं, अरे तू तो राजा बनना है, ये क्या पहन लिया? माँ बोल रही है, तो माँ के सामने बोले हाथ जोड़ के, बा मेरे पिताजी ने मेरे लिए, ये तो छोटा है राज्य, हाँ मेरे को इतना बड़ा राज्य, जंगल इतना बड़ा है, वो जंगल में राज कर जा बोल के जंगल का राजा बना दिए। मेरे को जंगल ऐसा टेक अवे कैसा है? अगर वो हम रहते तो मम्मा पापा ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, वो नहीं दिए, हम हमेशा शिकायत करते हैं। भगवान क्या करे? तो इसलिए ही पंच पांडव हो या कुंती हो, कभी भी वो तकलीफ में थे, आप क्यों समझ रहे हैं? भगवान साथ में थे। जब वो जंगल में थे, जब दुर्वासा ऋषि जब उनके घर में खाने को आए थे, वो जस्ट स्मरण करे, क्या करूं, अब पूरा इतने लोग आ गए हैं, 5000 शिष्यों को कहां से खाना खिलाऊं? एक अक्षय पात्र था उनके पास में, वो पात्र में ऑटोमेटिक अन्न आता था, वो वर था। जब तक अगर द्रौपदी खाना नहीं खाएंगी, उसमें जो मांगेंगे, अब जिलेबी मांगेंगे जिलेबी आएगा, कितने मांगेंगे उतना मांगा, वो एक दिव्य पात्र था। लेकिन जिलेबी अगर खाना, द्रौपदी अगर खाना पा चुकी, प्रसाद पा चुकी, देन वो चला जाएगा क्या? फिर से उसमें खाना प्रसाद नहीं आएगा, वो दिव्य पात्र है। अब क्या हुआ? अब अब वो चिंता में आ गए, अरे दुर्वासा ऋषि तो एकदम गुस्से वाले हैं, श्राप दे देंगे हमको, क्या करना? देखो अब रियल ट्विस्ट, एक भक्त की महानता बताने के लिए ही भगवान तकलीफ देते हैं। और अब देखो वो किसको याद करी? मालूम है ये संकट में तो मेरे ठाकुर ही मेरे को उभार सकते हैं। अब वो भगवान का नाम ले रहे हैं, जैसे ही भगवान का नाम लिए, जंगल में भगवान हाजिर।
भगवान चले गए। भगवान जाके क्या करने लगे, अरे तुम, मेरे को बहुत भूख लगी है, चलो ला लो। द्रौपदी को बोल रहे हैं, पांडवों को बोल रहे हैं, जो भी देते दो। अरे ये क्या है, भगवान भी अभी आए, वहां पे दुर्वासा लोग, इतने शिष्य है, 5,000 10,000 कई शिष्य, अनगिनत शिष्यों को ले, उनकी टीम पूरी स्नान करने गई है और उल्टा इनको भोजन खाने का लगा हुआ है। देन वो बोले द्रौपदी को, द्रौपदी बोले नहीं है मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक काम कर लो, जो भी है वो पात्र तो ला लो। जैसे ही वो पात्र लाए, देखो माता जी एक लीला कैसी रचाए। अगर वो लीला नहीं रचाए, आज हमको भगवान का ग्रेटनेस नहीं मालूम। देखो वो जब क्या करे, वो पात्र में से एक दाना खा लिए, सब लोगों को डकार आने लगा। इसका मतलब क्या है, भगवान को अगर हम खुश कर दिए, कृष्ण भगवान को अगर खुश कर दिए, सब लोग खुश हो जाएंगे। हो जैसा जड़ में पानी डाला जाता है, शाखाएं, टहनियां, फूल, सब अगर हमको पानी डालना है झाड़ को, क्या पत्तों को, टहनियों को, उसको डालते क्या? नहीं। तो ये एग्जाम्पल देने के लिए, बेटा तुम लोग सर्वधर्मन परित्यज्य, मेरी मेरी भूख, मेरे को प्रसाद चढ़ा दो, बस मेरा बन जाओ, मेरी भक्ति कर लो, दुनिया का टेंशन मत लो। तो भगवान क्या करते हैं, लीला करते हैं। वो लीला से हमको एग्जाम्पल लेना चाहिए, ये निजी जीवन में मेरे लिए कैसा है। जब राम जी को तकलीफ आए, सीता मैया कांटों के जो रानी बन के राजा दशरथ के बड़े जनक जी के पास में थे, वो मैया शादी कर लिए, इमीडिएटली परेशानियां चालू। अरे भाई सालों कांटों का ये रास्ता चलना पड़ रहा है, और कोई अगर आके राजभोग खिलाएगा तो भी नहीं लेना, क्या खाना, कंद मूल फल ही खा के सन्यासियों का जीवन जिए मैया। और वो मैया को रावण लेके गए, तो भी जो है सो मैया हमेशा स्मरण करते गए राम के बारे में। देखो कितना उनको तकलीफ दिया गया, फिर भी वो कभी भी हिम्मत नहीं हारे। आजकल के माता जी, आजकल के जो लोग हैं, थोड़ी सी तकलीफ आ गई तो वो क्या करने लगते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मैं मर जाऊंगी, मैं रोऊंगी। नहीं, भगवान हमको तकलीफ देके ये बताते हैं, तकलीफ में मैं तुम्हारा साथ हूँ। तकलीफ में वो और आनंद में आते हैं, क्योंकि भक्त हमेशा उनका नाम लेता है, उनको भी आनंद आता है। ठीक है माता जी। हाँ जी प्रभु जी, ये भगवान की हाँ, लीला थी मतलब। लीला ही थी, फिर लीला ही थी। नहीं, भगवान पांडव को ग्लोरीफाई करवाए ना, वो उतना तकलीफ करके भी वो मांग रहे हैं, 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, बल्कि मांग रहे हैं। भगवान बार बार क्षमा करते हैं, आपसे भी गलती हो गई तो क्षमा करते हैं। तो उनको मूल उद्देश्य, उनको भगवत धाम वापस लाना है। ठीक है ना। हम लोग देखो, भगवान को अकेले को पकड़ लो, बाकी का सब भगवान देख लेंगे। ठीक। और ईशा प्रभु माता जी, जी। दूसरा क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन जो सवाल थे वो सिर्फ अर्जुन के मन में क्यों थे, बाकी के मन में क्यों सवाल नहीं आए भगवान इनके, से पूछने के तो लिए? जब वो भगवत गीता डायरेक्टली सुन रहे कौन थे? सुन तो सब रहे थे ना मेरे ख्याल से। नहीं, हाँ, यही तो हाँ, वैसे तो एक्चुअली देखा गया तो भगवान भगवत गीता का ये जो संवाद चल रहा था, उनके और दोनों के बीच में ही चल रहा था। अब दिव्य दृष्टि जो बताई गई, तो सॉरी, उनका विश्व रूप बताया गया। विश्व रूप क्या सब देख रहे थे, क्या नहीं देख रहे थे? तो वो दोनों दोनों के बीच में ही संवाद हो रहा था, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे थे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, जो आप स्पेशल क्लास लेते हो, आप ना सीधा क्लास के बाद ले लिया करो, क्वेश्चन आंसर की वजह से क्लास रह जाती है। अरे अरे नहीं, कोई बात नहीं, ठीक कोई है बात प्रभु, नहीं। वो ठीक है मेरा प्रभु, मेरा हरे कृष्ण। इंटरेस्ट है टेम्पल से, मेरे को प्रभु जी हाँ जी डांट प्रभु। मेरे को नहीं मिला, पर बोलता ऐसा नहीं। मैं भक्तों, मैं सबको जोड़ना चाहता हूँ उतना ही, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकली गीता प्रैक्टिकली अप्लाई कैसा कर सकते, वो स्पेशल क्लास में बोलता हूँ उतना ही। थैंक यू प्रभु ईशा जी। माता जी, कीर्ति माता जी, दोनों के हाथ रेज है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा मैया। हरे कृष्णा मैया। हाँ जी, मेरा एक टेक अवे था जो उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो हाँ बोलिए। मुझे ये लगता है कि जैसे आपने पहले भी समझाया था कि हम जो कर्म करते हैं हमें उनकी सजा मिलती है, तो भगवान हमें उसकी सजा देते हैं और हमें देनी भी चाहिए। तो जब चीर हरण हुआ था तो गलती तो बराबर पांडवों की भी थी, क्योंकि वो रुक सकते थे, युधिष्ठिर महाराज वो नहीं रुके। उन्होंने एक के बाद एक वो चीज करते गए। यस। पहले भाइयों को दाव पे लगाया, फिर अपने राज्य को, आखिरकार एक औरत को लगाया, जिसका वो आखिर में उन्होंने बोला भी कि तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है जब तुम राजा ही नहीं रहे। यस माता जी, वेरी एक्सलेंट टेकअवे, वेरी एक्सलेंट टेकअवे। तो मुझे लगता है कि शायद उनको वो भगवान एक तरह सजा देना चाहते थे
कि तुमने ये किया। और रही बात कि द्रौपदी माता साथ में थे, उनको क्यों मिला कि उनके साथ तो अन्याय हुआ था। वो मुझे ये लगता है कि शायद उनके अंदर जो अहंकार था इस बात का, जो बोलते हैं लोग कि सबसे पहले उनकी मृत्यु हुई थी जब वो जाने वाले थे, हाँ, तो उन्होंने बोला था कि उनमें अहंकार था इस बात का। वेरी एक्सलेंट अब माता जी, वेरी एक्सलेंट, बहुत मुझे अच्छा लगे आप कुछ तो मेरे को ये अच्छा लगा, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरे को वो अच्छा लगा। आंसर का नहीं, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे को ये, मैं प्रभु जी, मैं तड़पता बोलूं? हूँ, क्या तड़पता हूँ, भक्त हमेशा बोलना चाहिए, बोधहीनता परस्परम करना चाहिए। प्रभु जी ये करेक्ट है, प्रभु जी वो देखो माता जी, कृष्ण के बारे में चाहे बोलना हो, सवाल भी हो, सवाल भी उसका उद्धार करता है, बोलने वाले का भी उद्धार होता है, सुनने वाले का भी उद्धार होता है, जो प्रश्न नहीं पूछता है उसका भी। कृष्ण का सब चीज दिव्य है। तो वेरी एक्सलेंट, मेरे को जल्दी से थोड़ा सा और सीमा माता जी आप कुछ बोलना है? प्रभु जी, मतलब ये हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। एक्चुअली नेहा माता जी ने जो सवाल पूछा ना, वो सवाल काफी लोग पूछते हैं, ठीक है। तो एक तो ये है ना प्रभु जी, जैसे हम बच्चों को सिखा देते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। जब बच्चा एग्जाम देने जाता है, हम उसको पढ़ा देते हैं, तो एग्जाम में जो बच्चा लिखता है ना, हम उस टाइम उसको करेक्ट नहीं करते, टीचर भी करेक्ट नहीं करता, ठीक है। फिर जब वो पेपर चेक करते हैं, तब रिजल्ट आता है, तब बच्चे को पता चलता है। ऐसे ही कृष्णा ने किया, क्यों ना उस समय क्यों रोके, जब आपको बता दिया है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये मत करो, ये करो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको सजा ही लेनी है तो सजा ले लो, ठीक है, ये नहीं रोकना। दूसरे बालक प्रभु जी, आपने जो कथा सुनाई ना दुर्वासा ऋषि की और वो अक्षय पात्र की, जब वो कृष्णा के आगे थे भोजन के लिए ना, उसमें काफी लेडी वो बोलती है कि अरे औरतें बाद में खाना क्यों खाती हैं, हम क्या नौकरानी है जो पति के बाद। उस रीजन यही है, अक्षय पात्र, अगर घर की स्त्री पहले खाना खा लेगी तो भोजन खत्म हो जाएगा। तो हम नहीं, हम महारानी है, मतलब हम पहले सबको खिलाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, जैसे कि हमारा भोजन खत्म ना हो, हमारा अन्न धन भंडार भरा है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन औरतों को, हम लेडीज को बहुत लगता है, मतलब जो ना, अरे हम नौकर हैं क्या, सबके बाद में खाएं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो, महाभारत आता है, तो वो चीज है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल। आप अपनी क्लास लीजिए प्रभु जी, मेरे पास तो बहुत चीजें सुनाने के लिए है। हरी बोल, जुड़ जाए, हरी बोल। अरे माता जी, हम लोग देखो, आप जैसे लोग हमारे क्लास में है, बहुत अच्छा लगता है जब वरिष्ठ लोग जब आते हैं क्लास में, कुछ बोलते हैं, बोधयंता परस्परम जब चलता है, बहुत आनंद आता है। एक मैं मेरी क्लास में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अब मैं एक नया टॉपिक